वंदे मातरम। नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की एडमिन मीटिंग में। हम लोग स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड के माध्यम से जागरूकता अभियान के तहत काम कर रहे हैं। और आज हमारे स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में के इतिहास का एक मतलब ये लगाओ कि बहुत अच्छा दिन है आज। अच्छा, आप सभी बताइए किस किस ने गैस किया है कि आज क्या है। अगर पता है तो चैट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। और अपने अपने ग्रुप में मैसेज जरूर करें कि आज सभी को आना है। स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में एक सपने को लेकर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। जब भी हम ज्वाइन करते हैं तो एक सपना होता है कि हमारे लेवल आगे बढ़े। एक मिनट। 12 बजे आइए, फिर दिखूंगी सारी मीटिंग आज, ठीक है। कॉपी लेकर आ जाइए। तो लेवल इनकम एक इनकम होती है स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के बाद जुड़ने के बाद। हमारा जो मेन टारगेट होता है कि हम अपने लेवल जल्दी से जल्दी अचीव करें। और वो जो लेवल हम अचीव करते हैं वो हमारी अकेले की मेहनत नहीं होती। उसमें हम सब की यानी जो हम टीम बनाते हैं, जो हम परिवार बनाते हैं, उस सब की मेहनत होती है। और जब सब मिलकर वो चीज अचीवमेंट करते हैं तो वो बहुत खास बन जाता है। तो आज हमारे बीच हमारे गोविंद भैया जुड़े हुए हैं। तो उनका थर्ड लेवल कंप्लीट हुआ है। लेकिन उससे पहले 10 बहनों का सेकंड लेवल कंप्लीट हुआ है। और उससे पहले आप लगाइए कि कितनी बहनों का फर्स्ट लेवल कंप्लीट हुआ होगा। यानी ये लगाओ कि हर सदस्य ने अचीवमेंट की है। और जब 10 बहनों का सेकंड लेवल पूरा हुआ, 10 जो बहनें हैं वो आगे बढ़ी। तो उसी के तहत हमारे गोविंद भैया का आज थर्ड लेवल कंप्लीट हुआ है। तो उसकी हम गोविंद भैया को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि वो टीम को साथ लेकर ये अचीवमेंट किया है। ये दूसरा मतलब दूसरा जो है ये तीसरा लेवल कंप्लीट हुआ है। इससे पहले सिर्फ एक ही हुआ। तो ये सेकंड नंबर पे जो है हमारा गोविंद भैया का तीसरा लेवल कंप्लीट हुआ है। तो इसकी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि जब कोई सदस्य अपने परिवार का सदस्य आगे बढ़ता है तो बहुत अच्छा लगता है। और उसके पीछे फिर टारगेट हो जाते हैं कि जैसे अब कंप्लीट होने लगे हैं थर्ड लेवल, तो जल्द से जल्द सभी का थर्ड लेवल कंप्लीट हो। और चौथे लेवल को भी वो बहुत जल्दी कंप्लीट करे, मुझसे भी पहले कंप्लीट करे। तो मैं यही चाहती हूँ कि भी गोविंद भैया का जो चौथा लेवल है वो मुझसे भी पहले कंप्लीट हो। और इसके लिए आपको तहे दिल से सच में बहुत बहुत बधाई हो। जब से पता लगा बहुत खुशी हो रही है कि कैसे मैं मीटिंग में आके सबके सामने अपनी खुशी को जाहिर करूं। और सभी बहनें तैयार हों क्योंकि ये जो पल होता है ना, जब हम कोई अचीवमेंट करते हैं और सामने से जब हमें दुआएं मिलती हैं तो वो बहुत खास बन जाती है। तो आज सभी बहनें अपने अपने शब्दों में गोविंद भाई को इस अचीवमेंट के लिए जरूर बधाई दें। रात की मीटिंग में जीवन रहस्य के तहत ओम प्रकाश गुप्ता जी ने जो बात कही थी कि जब तक जीवन में या जब तक किसी भी चीज में हम काम कर रहे होते हैं उसमें कोई उद्देश्य नहीं होता है, तब तक हमें पता ही नहीं होता है कि हमें जाना कहाँ है। तो पहले तो उद्देश्य निर्धारित किया और उसके बाद फिर उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम किया। और जब काम किया तो उद्देश्य को पूरा होने में, लक्ष्य को पूरा होने में फिर टाइम नहीं लगता है। तो ये उद्देश्य सभी का हो। मुझे तो रात की मीटिंग बहुत अच्छी लगी थी, उससे बहुत प्रेरणा मिली थी। और उसके जस्ट बाद मुझे ये खुशी भी मिली थी कि भाई वो जो उद्देश्य लेके मतलब हम चले हुए हैं उसमें एक कदम और आगे बढ़े हैं। तो वो खुशी रात को मान लीजिए ये लगाइए कि सपने में भी आई
और सुबह से फिर इंतजार हो रहा था कि कैसे इस खुशी को हम सेलिब्रेट करें सारे परिवार के साथ, क्योंकि अकेले अकेले में तो चाहे जितना मर्जी मुस्कुरा ले, जितना मर्जी दुआएं दे ले, लेकिन जो खुशी परिवार के साथ उसको बांटने में होती है वो फिर दुगनी हो जाती है। तो भैया आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप दिन दूनी रात चौगुनी ऐसे ही उन्नति करते रहें, आपका हर सपना पूरा हो, और जल्द से जल्द आपका चौथा लेवल भी यहाँ से कंप्लीट हो, और आप वो कंप्लीट करने वाले पहले सदस्य बने, मतलब मैं यही चाहूंगी। तो आप सभी भी जो भी बहन अपने शब्दों में गोविंद भैया को बधाई देना चाहता है, उनकी अचीवमेंट में अपनी खुशी जाहिर करना चाहता है, वो हैंड रेस करे 1 बाय 1 करके। तो जैसे पहले सिलसिला चला था कि पहले सब बहनें आगे आए, भाई आगे आए, उसके बाद हम गोविंद भैया को कहेंगे कि वो अपने बारे में, मतलब इस अचीवमेंट के बारे में बताए। तो सबसे पहले तो मोनिका दीदी, जो सुबह से इंतजार कर रही थी, सबसे पहले शुरू भी हो गई थी। और मुझे लगता है कि मोनिका दीदी के पेट में वैसे कोई बात पचती भी नहीं है, मतलब सीधा सीधा चेहरे से जाहिर हो जाती है। तो सबसे पहले तो उन्हीं को मौका देते हैं कि वो अपना, मतलब अपना जो भी है अनुभव है या खुशी है वो जरूर शेयर करे। जी मोनिका दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। नहीं तो दीदी रहा नहीं जाता, सच बता रही हूँ। जी। ठीक है। और चेहरे से, और मेरा तो 5 बजे से, रात से ही 2 दिन से, रात से हम, मैं और गोविंद भैया 12 बजे तक थे, पिन लगा ही रहे थे। ठीक है, ये कंप्लीट करने, अचीवमेंट कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद रात जैसे कंप्लीट हुआ कि बहन हो गया, तो ठीक है। तो मन तो रात ही कर रहा था कि भाई ये कहीं तो लिख के छोड़ ही दूं कि भाई का अचीवमेंट हो गई, 3rd लेवल कंप्लीट हो गया। पर भैया ने कहा कि नहीं, इसको हम सरप्राइज रखते हैं। तो इसलिए मैं चुप रही। फिर सुबह योगाभ्यास में रहा नहीं गया, थोड़ा सा हिंट तो मैंने दे ही दिया कि आज 11 बजे वाली मीटिंग में 300 पार होना चाहिए। मेरा ये भी सपना था कि 300 पार होना चाहिए, बहन भाई सब जुड़ने वाले, सब अपने परिवार, ताकि आज इस सेलिब्रेशन को हम सब मिलके एक साथ करें। गोविंद भैया को बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं 3rd लेवल अचीव करने के लिए। और मैं तो कहती हूँ गोविंद भैया का सबसे पहले 9 का 9 लेवल कंप्लीट हो जाए। और जो हमारा खुली आंखों का सपना है गोविंद भैया का, जो हमारे गोविंद भैया का रसोई घर, ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, पत्थरों पे लिखा हुआ, शिलालेख जिसको कहते हैं, जो हमने कभी पूर्वजों का देखा था, वो सब कुछ लिखा हुआ, वो वाला सपना जो भैया ने देखा है वो जल्द ही पूरा हो जाए, और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के माध्यम से हो जाए। वो हो तो जाएगा, पर वो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के माध्यम से हो जाए, जो भैया ने खुले आंखों से सपना देखा है। और कहीं ना कहीं उसकी नींव भी पीछे रखी गई है, 7 जनवरी को उसकी नींव रखी भी गई है। और आगे ये नींव है अभी तो, ये पूर्ण जिसको मकान कहते हैं, जिसको जो भैया का सपना है वो संपूर्ण उस दिन होगा जिस दिन भैया के 9 लेवल कंप्लीट हो जाएंगे। वो हम सबके हाथ में है कि हम उनका लेवल कब अचीव करवा रहे हैं, हम उनको कितना सपोर्ट कर रहे हैं। ये अकेले की नहीं होती, एक इंसान कुछ नहीं कर सकता, ये पक्की बात है, श्योरली है। और टीम मिलके सब कुछ कर सकती है। जो आज हमारे सबके चेहरे पे खुशी है, वो एक टीम वर्क है, अकेले भैया का नहीं है, टीम वर्क है। और टीम सब कुछ कर सकता है। तो वो जल्द ही हमने तो डिसाइड ही कर लिया था, गोविंद भैया ने और मैंने, रात को, कि चौथा लेवल किस तारीख को पूरा करना है। तो वो 1 बाय 1 करके सब लेवल कंप्लीट करें, और जल्द ही कंप्लीट करें, और जो भैया का सपना है खुली आंखों से, वो जल्द ही पूर्ण हो जाए। मेरी परमात्मा भगवान से यही प्रार्थना है कि उनका जो सपना है वो जल्द ही पूरा हो जाए। उनके लिए उन्होंने जो 8 साल लगाए हैं, आगे वो इंतजार ना करना पड़े। वंदे मातरम। अब नहीं होगा ना, अब नहीं होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ रही है, हम सब आगे बढ़ रहे हैं, हमारा कारवा बढ़ रहा है, और बहुत जल्द होगा। जी। मेरी सभी बहनों से यही प्रार्थना है, जो बहनें गोविंद भैया के जुड़े हुई हैं, वो अपना सभी 3rd लेवल कंप्लीट कर लें।
4th लेवल कंप्लीट कर लें, ताकि गोविंद भैया का ऑटोमेटिकली ही सब लेवल कंप्लीट होते जाएं। वो ये बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। ये हर घर की नीड है, हर घर, हर बहन की जरूरत है। इसको हर बहन के हाथ में थमा दे, इतना सपोर्ट कर दो, आगे सब कुछ अपने आप ही सब हो जाएगा। वंदे मातरम। जी। रवि रंजन भाई जी। जी वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम बड़े भैया को, और वंदे मातरम सभी बड़े बड़े भाई बहनों को। तो गेस तो हमने योग क्लास में भी दीदी को बोलना चाहा था कि मैं बताऊं क्या, तो दीदी ने कहा कि नहीं अभी नहीं। और अभी भी आपके ग्रुप में भी मैं प्रयास कर रहा था बताने के लिए, पर फिर भी नहीं बता पाया। और एक बहन का मैसेज भी आया कि बता दीजिए, मैं कहा बता दूंगा तो आप मीटिंग में ही नहीं आओगी, इसलिए मैं बताया नहीं। और कोशिश हमारी दिल से है कि जितनी जल्दी से जल्दी लेवल सब कंप्लीट हो बड़े भैया का। जो खुली आंखों का सपना उनका है, जल्द से जल्द परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो। ज्यादा ना कहते हुए और बहनों को भी मौका दिया जाए। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम। और रवि रंजन भाई जी, आपका प्रयास भी सराहनीय है, बहुत एक्टिव है ग्रुप में और बहुत हेल्प कर रहे हैं बहनों की आगे बढ़ने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोनिया खान। सोनिया खान, खुद से ही माइक अनम्यूट हो रहा अब है। वो नहीं है, हो नहीं रहा था अभी वंदे मातरम दी। जी। मुझे पता तो था नहीं, क्योंकि मैं जो सुबह वाली मीटिंग में भी नहीं आती। तो सुबह सुबह जो मैसेज देखे गए यार सरप्राइज है, तो जब भी मान लो ऐसे ही मन में कोई बात नहीं आई, तो रवि रंजन भैया ने बोला कि मैं अभी बता देता हूँ, तो मना कर दिया। तो मैंने सिर्फ देखा ही था कि मैंने सोचा कोई और ही ऑफर वगैरह देते होंगे, तो ज्वाइन किया। जब आपने ये बोला ना कि कोई गैस करो, तो मैंने जब भी ऑटोमेटिकली दिमाग में ये चीज आई कि हाँ भैया का 3rd लेवल पूरा हो गया। मैं जब भी टाइप भी कर रही थी तभी आपने बोल दिया। क्योंकि देखो क्या होता है कि रिश्ते जो होते हैं ना, जो दिल के रिश्ते होते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसकी फीलिंग अपने आप समझ में आती है। तो गोविंद भैया से तो रिश्ता ऐसा ही है। तो मेरे को जब माइंड में ये चीज आई हाँ कि भैया का 3रा लेवल कंप्लीट हो गया है, तो उसके लिए अभी मेरा थोड़ा काम भी बाकी है। पहले मैं अपना काम छोड़ के मीटिंग के लिए बैठी हूँ। और हैंडराइज भी सबसे पहले ही किया था। भैया को बहुत बहुत बधाई हो। और जो भी आपका सपना पूरा है ना, बहुत जल्दी होगा। चाहे हम आपके डायरेक्ट में जुड़े हैं या ना जुड़े हैं, हम तो नहीं जुड़े हैं, लेकिन आपको दिल से हम आपके साथ हैं। जब आप ऐसा कोई भाई होगा जो इतना सपोर्ट करता है, खुद के भाई भी सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन गोविंद भैया जैसा तो कोई है ही नहीं रियलिटी में। जिस जो इसकी बहन हो गई ना, वो बहुत खुश नसीब है। कल भी बात मेरी हुई थी, तो भैया ने ये बोला था कि मैं आपका भाई हूँ, तो बहुत बढ़िया भैया। और आपका जो जितना भी लेवल है, जितने 9 लेवल है, तो आपके सबसे पहले ममता भी पहले आपके लेवल कंप्लीट होंगे, और हम आपका दिल से साथ देंगे। चाहे हम आपके डायरेक्ट में जुड़े हैं, चाहे नाए जुड़े हैं, तो उसमें कोई वो नहीं है कि हमारा लेवल पूरा होगा तो आपको नहीं, हम आपका साथ जरूर देंगे। यही बात भैया। और हम सब यही दुआ करेंगे कि आपके 9 के 9 लेवल जल्दी कंप्लीट हो। और बहुत खुशी मिली है, बहुत ज्यादा। क्योंकि एक भाई की तरक्की हुई है। देखो रीना दी के लिए भी खुशी मिली थी, लेकिन आप पता नहीं आपके साथ कुछ रिश्ता ही ऐसा है, आपके लिए तो बहुत ज्यादा खुशी है। तो यही बोलोगे भैया ना, तो फिर पता नहीं क्या क्या निकलेगा। जी भैया। चलिए, तो सबसे पहले आकांक्षा जी, जो हर पल हर मीटिंग में मतलब एक्टिव रहती हैं, दिखती हैं, अपना अनुभव शेयर करती हैं, बहुत बढ़िया लगता है। आकांक्षा जी। वंदे मातरम दीदी और वंदे मातरम भैया। और आपको बहुत बहुत बधाई हो। और हम तो यही चाहते हैं कि आपके सारे के सारे 9 लेवल पूरा हो और आपका सपना भी पूरा हो। कहीं ना कहीं हाँ, चाहे बेशक हम आपके उसमें है नहीं, पर हाँ साथ हैं। और दिल से हार्दिक बधाई है भैया, बहुत बहुत। ये कोई मत कहा करो कि नहीं है, अरे सब हैं। ये एक परिवार ही तो है। बाएं दाएं ऊपर नीचे आगे पीछे सब एक साथ खड़े हैं। ठीक है, तो सब बिल्कुल दीदी, साथ में हैं। सब जी। साथ में। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू जी।
नीतू महेश्वरी। वंदे मातरम सभी को। आवाज थोड़ी मेरी गला बैठा हुआ है तो शायद ज्यादा बोल नहीं पाऊँ, लेकिन भैया की लेवल पूरी होने की खुशी में मैं भी रह नहीं सकी, हैंड रेज कर ली। तो मैं थोड़े से शब्द में इतना ही बोलूंगी कि ये थर्ड लेवल कुछ भी नहीं है 6 महीने के अंदर। भैया का जिस तरीके से प्रयास है और जिस रास्ते पे चल पड़े भैया, और इतनी सारी मेहनत है। भैया के 9 लेवल तो हर अगले 4 महीने में मेरे को लगता है कि कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, कर भला तो हो भला। भैया सबकी भलाई के लिए निकल पड़े हैं, तो उनका भला तो होना ही है। तो इतना कहूंगी भैया, आपको बहुत 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 दिल से हार्दिक बधाई आपको भैया। चलिए, लाइन लग जानी चाहिए थी हैंड रेज की। कुछ एक आए हैं, बाकी सोए पड़े हैं क्या आज भी, और ये काम कर रहे हैं आज तो छोड़ दीजिए। नीना काम्बोज। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम सभी को। सच में आज जब ग्रुप में देखा ना कि कुछ सरप्राइज है, तो मुझे भी उस टाइम तो यही लगा था कि कोई ऑफर वगैरह होगा 26 जनवरी पे। लेकिन अब पता चला तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, अपने से भी ज्यादा। और ये जो भैया निस्वार्थ भाव से जो काम कर रहे हैं ना, उसी का फल है। और सच में हम मतलब दिल से ये चाहते हैं कि भैया के 9 लेवल जल्दी से पूरे हों, और जो उनका उद्देश्य है, मकसद है जिंदगी में, वो जल्दी पूरा हो। आज सुबह भी मेरी भैया से बात हुई थी, लेकिन मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था इस बारे में, और ऐसा पता भी नहीं चला। तो सच में हम दीदी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। इतनी तो अपने लेवल पूरी होने पे भी नहीं होती जितनी उनके लिए हो रही है। तो भगवान से दिन रात यही दुआ करते हैं कि उनके ये सारे लेवल जल्दी से जल्दी पूरे हों, और भगवान उनको खूब कामयाबी दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, समृद्धि दे। हमेशा उनका साथ, उनका हाथ हमारे सिर पे बना रहे। जी दीदी। जी। रूना सिंह। रूना सिंह भी वो सीढ़ी हैं जिनका सेकंड लेवल पूरा हुआ, उसके बाद भैया का थर्ड लेवल पूरा हुआ। तो रूना सिंह को भी सेकंड लेवल पूरा करने की बहुत बहुत बधाई हो। जी रूना जी। वंदे मातरम दीदी। जी। वंदे मातरम गोविंद भैया। बहुत बहुत बधाई हो गोविंद भैया, आपको बहुत बहुत बधाई हो। मेरे पास तो शब्द ही नहीं आ रहे कि मैं क्या बोलूं। ठीक है, और बस इतना ही बोलेंगे गोविंद भैया कि बस हाथ हम लोग का पकड़े रहिएगा और कुछ नहीं। हम लोग का हाथ कमजोर हो सकता है, आपका हाथ कभी कमजोर नहीं होगा। और सेकेंड लेवल मतलब क्या बोलूं, बोल नहीं पा रही हूँ यहाँ पे, लेकिन ये सब गोविंद भैया के कारण ही हुआ है, और समझिए तो। और गोविंद कल रात भी हम लोग करीब 11:30 बजे तक मतलब ऑनलाइन ही थे और यही सब कर रहे थे। बस गोविंद भैया का मेहरबानी से ही हुआ है जो भी है, और आगे भी ऐसे ही होते रहेगा। सभी बहनों को मेरा प्रणाम, और ललिता दीदी आपको भी, इंदु दीदी को भी। मैं यहीं से, इंदु दीदी तो है नहीं, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की जो है, और है दीदी प्रजापति है, आज अपने है। साथ ही जुड़े हुए हैं। ऐसा मौका और दीदी ना आए, ये हो सकता है क्या? सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म ने दिया है। और ये प्लेटफॉर्म हम लोगों को गोविंद भैया के माध्यम से ही मिला है, और इसलिए तो गोविंद भैया के माध्यम से ही मैं बोलना चाहूंगी कि सभी बहनों को कोटि कोटि धन्यवाद। और आगे भी हम लोग ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, जितना कोशिश होगा आगे बढ़ेंगे। समझिए तो। बस कुछ ही शब्द बोल के विराम लूंगी। हर घड़ी रुके नसीब को बदलना है मुझे, ज्ञान का दिए लिए सबसे मिलना है मुझे। अरे वाह। दीदी बहुत बढ़िया। धन्यवाद दीदी आप लोगों को। फिर से जी। गोविंद भैया, आप कुछ तो बोलिए। बाद में। नी शब्द है, अभी नी शब्द है। हाँ कुछ तो बोलिए। चलिए और जल्दी जल्दी ले लेते हैं सभी के हैंड रेस। आज भैया भी मेरी तरह ही है, हम भाई बहन थोड़े अलग थे। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बधाई देने के लिए इसलिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश बालाजी। अनम्यूट कीजिए जल्दी जल्दी।
साथ साथ प्रिंसिपल भी आए हुए हैं, वो वेट कर रहे हैं, वंदे जल्दी जल्दी मातरम आओ। सभी को। और वंदे मातरम भाई जी, बहुत खुशी हो रही दीदी आज कि भाई जी का लेवल पूरा होया तीसरा। और इससे हमें भी प्रेरणा मिल रही जी कि हम भी कुछ कर ले, हम भी कुछ आगे बढ़ेंगे जी। और हम तो यही दुआ करा कि भाई जी के जल्दी जल्दी सारे लेवल पूरे हुआ। भाई जी हमारे लिए इतना कुछ कर रहे तो हमारा भी थोड़ा बहुत तो फर्ज बन गया ना कुछ तो, कि हम भी कुछ करा। तो जी दिल की गहराई से बहुत बहुत बधाई, सच में बहुत खुशी हो रही है सुनकर कि गोविंद भाई जी का तीसरा लेवल पूरा हो गया। चलिए, बहुत धन्यवाद बढ़िया। दीदी। जी जी, सुनीता काम्बोज, सोनिया काम्बोज, सोनिया, सोनिया काम्बोज, खुद से ही अनम्यूट कर लो। वंदे मातरम दीदी। वंदे जी मातरम भाई। भाई जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत खुशी हुई ये पता लगा जब भैया का तीसरा लेवल पूरा हो गया। सुनकर बहुत खुशी हुई हमें। और हम तो है कि आप ऐसे ही तरक्की करते जाए, जैसे आप सबका साथ दे रहे, हम भी आपका ऐसे ही साथ देंगे। वंदे मातरम भाई जी। जी, वर्षा चड्डा, हैंड डाउन कर लीजिए जिनका हो गया। वर्षा चड्डा। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भैया, बहुत बहुत बधाई हो भैया। हाँ, बस यही है कि दुआ जल्दी से आपका जो सपना है, बड़ा सपना, जो आप बिल्डिंग जो बनाना चाहते हैं, जहाँ पत्थरों पे अपने रसोई चिकित्सा के लिखवाना चाहते हैं, वो जल्दी पूरा हो। और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के माध्यम से हो। बस आगे बढ़ते रहे ऐसे ही, तीसरा चौथा पांचवा नौवां कभी जल्दी पूरा हो। और इसमें जो हमारे से हो सकेगा, कुछ हमारी तरफ से प्रयास रहेगा कि हम भी जो हम थोड़ा कुछ कर सकते हैं वो करें। जी। परमेश्वरी जी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम सभी को। गोविंद भैया को भी वंदे मातरम, बहुत बहुत बधाई गोविंद भैया को। भैया सुबह बोल रहे थे ना कि मतलब क्या हाँ, क्या बोल रहे थे भैया सुबह की कुछ सरप्राइज। सरप्राइज। तो मैं उसी टाइम मुझे ये गेस हो गया था कि मैं मैसेज करने वाली थी कि गोविंद भैया का जरूर तीसरा लेवल कंप्लीट हुआ है, और लिखने वाली थी मीटिंग बंद हो गई थी, कट गई। तो बहुत बहुत बधाई भैया को। और हम हमारा भैया के सहयोग रहेगा, भैया का हमारे साथ सहयोग रहेगा, तो हमें भी प्रेरणा मिल रही है दीदी। और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। भैया का जो सपना है वो निस्वार्थ भाव का, वो जरूर जल्दी से जल्दी सपना जरूर होगा। जो निस्वार्थ भाव का होता है ना दीदी, वो तो बहुत जल्दी होता है। और उसको खुशी, इसकी खुशी सभी को होती है। और ये बहुत अच्छा है कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय जो पत्थरों पे लिखा जाएगा, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इस निस्वार्थ भाव से भैया कार्य कर रहे हैं। हम भी यही सोच के कि भैया का ज्यादा से ज्यादा आगे लेवल कंप्लीट हो, तो हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं दीदी। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मीना कुमारी, आर्य। ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣವ್ರಿಗೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಕನ್ನಡನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲಿ, ನೀವು अरे ಹಿಂಗೆ वाह, ಮುಂದುವರಿಯೋ. अरे वाह, कौन सी भाषा है ये भी बता दीजिए। ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮೇಡಮ್, ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಕನ್ನಡ है। कन्नड़, कन्नड़, बहुत बढ़िया। चलिए। कन्नड़ भाषा। हाँ हाँ। जी भैया जी को बहुत बहुत बधाई हो, और भगवान ऐसे ही उनको तरक्की देते जाए। वंदे मातरम दीदी। जी। दीप्ति शर्मा, ये वंदे बढ़िया है, अपनी मातरम। अपनी भाषा में बोलिए, सभी अच्छा लगता है। जी। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। बहुत बहुत बधाई भैया जी आपको। आपका लेवल कंप्लीट हुआ, इसके हम सभी को दिल से बहुत खुशी हो रही है। जो आपका भाव है उस हिसाब से तो आपको बहुत जल्दी नवा लेवल मिलेगा, और हम सभी बहनें आपके साथ हैं और आपके लिए दिन रात दुआएं करेंगे हम आपके लेवल को कंप्लीट करने में और आपके सपने को पूरा करने में। धन्यवाद भैया जी। सभी सोच के रखे, इसलिए जल्दी जल्दी बोलना है, ठीक है, सभी का नंबर आ जाए। रेनू काम्बोज। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम सभी को। बहुत बहुत बधाई हो गोविंद भैया आपको तीसरा लेवल कंप्लीट करने के लिए।
और आज चाचा जी के मुख से जो नए शब्द हमें अपने लिए सुनने को मिला है कि गोविंद भैया की सेना, तो हम सच में सेना बन के आज सब फुदक रहे हैं बंदरों की तरह उछल कूद रहे हैं धन्यवाद भैया जी। जी, सरोज समरवाल। वंदे मातरम भाई जी, आपको बहुत बहुत बधाई है। ये जी कहना था। जी, नंद किशोर। वंदे मातरम। भैया जी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो तीसरे लेवल के लिए। और साथ ही जिन बहनों का सेकंड लेवल पूरा हुआ उनको भी बहुत बहुत बधाई हो और शुभकामनाएं कि सभी लोग मिलके आगे बढ़ते रहें और सब अपना लेवल पूरा करते रहें, जिससे कि हमारे बड़े भाई जो है गोविंद जी, इनका लेवल जल्द से जल्द पूरा हो सके। वंदे मातरम। जी, प्रीति जी। प्रीति जी। जी वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम भैया जी। भैया जी बहुत खुशी हो रही है, बहुत बहुत बधाई हो आपको भैया जी। और ये आपका लेवल नहीं भैया, ये हमारा लेवल भी पूरा हुआ है साथ में, इतनी खुशी हो रही है भैया जी। और आपकी टीम और आपकी बहनें आपके साथ हैं और आपका सपना भैया जी जरूर पूरा होगा, हमारा सहयोग आपके साथ है। धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत खुशी हो रही है दीदी, सच में ही मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि भैया का लेवल पूरा हो गया, किसी खुद ऐसा लग रहा है कि हम मेरा ही लेवल पूरा हो गया, मुझे ये लग रहा है दीदी। बहुत अच्छा दीदी, बहुत भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपका, मतलब जी, बहुत अच्छा दीदी। कुमोलिका। है भैया जी, नमस्ते, सबको नमस्ते। भैया जी आप बहुत खुश रहो, ऐसे ही लेवल कंप्लीट करते रहो जल्दी जल्दी। जी, रीतू जी। रीतू कमोपुरा। जिसका हो गया हैंड डाउन कर लीजिए। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम भैया जी। भैया जी बहुत ही बहुत 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 ज्यादा बधाई हो आपको, और कहने के लिए तो कुछ शब्द निकल ही नहीं रहे कि क्या कहें क्या नहीं, पर आप ऐसे ही तरक्की करते रहो भैया जी। बहुत बढ़िया। प्रियंका रानी। वंदे मातरम सभी बहनों को, वंदे मातरम गोविंद भैया जी। सबसे पहले तो गोविंद भैया जी को थर्ड लेवल की बहुत बहुत बधाई हो, और जिन बहनों का सेकंड लेवल कंप्लीट हुआ है उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, दिल से एक ही बात उभर रही है कि जो सफलता होती है ना, उसका आधार ही, जैसे गोविंद भैया जी की ये थर्ड लेवल की सफलता है, उसका मुख्य आधार ही सकारात्मक सोच होती है और निरंतर प्रयास। जैसे गोविंद भैया जी सकारात्मक सोच के साथ सबकी हेल्प करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इसी तरह ही हम सबको भी हमेशा सकारात्मक होकर अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। जितना कठिन परिश्रम होगा ना, उतनी ही शानदार हमारी जीत होगी। तो मैं तो सभी बहनों को यही कहना चाहूंगी कि सकारात्मक सोच के साथ और उन्नति की सोच के साथ अपने उद्देश्य साथ में लेकर मेहनत करते जाए, क्योंकि सक्सेस की खास सीढ़ी, खास बात यही है कि मेहनत करने वालों पर सक्सेस फिदा हो जाती है। धन्यवाद दीदी जी, धन्यवाद भैया जी। बहुत अच्छा। राम जतन। राम जतन, जतान है कि जतन है? अनम्यूट कीजिए। जी दीदी, वंदे मातरम। जी और सभी बहनों को वंदे मातरम। और आज हमारे भैया जी का लेवल पूरा हुआ, इसकी हम लोगों को बहुत खुशी हो रही है, अपार खुशी हो रही है। और मुझे थोड़ा सा सचमुच में ना, ये कहते हैं ना कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ना है ना, तो सबसे पहले एक दूसरे को, मतलब जैसे वो तो रहता है, सपोर्ट रहता है, लेकिन उससे जलन भी होना चाहिए। जलन इस बात का होना चाहिए कि मेरा क्यों नहीं पूरा हो जी रहा है। भैया जी। जब मेरा पूरा होगा तभी तो भैया जी का सपना पूरा होगा। इसलिए वंदे मुझे मातरम थोड़ी भैया जी। जलन, मेरा वाला क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा जो है उनके प्रति बहुत ही आभार है और बहुत अच्छा महसूस गोविंद हो भैया रहा का है क्या कि भैया आज जी? भैया जी का। जी दीदी। हाँ। अरे मोनिका जी म्यूट कर लीजिए। जी दीदी कुछ बोल रही हैं, मोनिका दीदी कुछ बोल रही हैं।
शायद फोन पे बोल रही है वो। जी जी। तो मेरा यही अनुभव है कि बहुत अच्छा है, एक भैया जी आगे बढ़ रहे हैं और उनका जो सपना है ना, वो हमारा सपना है। समझ लीजिए हम सब लोगों का सपना जो है वो धीरे धीरे हम लोग उस सपने की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। धीरे धीरे अब सारे लेवल पूरे होंगे, सभी के लेवल पूरे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। जी। संतोष रानी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम सभी को। भैया को जी बहुत बहुत बधाई होती है सर पूरा होने पर। जी। आवाज आ रही है क्या दीदी? आ रही है, आ रही है। ठीक है, धन्यवाद दीदी। ज्योति, ज्योति जी, जिसका हो गया हैंड डाउन कर लीजिए। नमस्कार सभी को। नमस्कार गोविंद भैया जी। हम बहुत खुशी हुई आपका सेकंड थर्ड लेवल भी कंप्लीट होगा और हमारी भी यही कोशिश है कि हम भी अपना जल्दी से जल्दी अगला थर्ड लेवल कंप्लीट कर लें। अब और भी ज्यादा मेहनत की भी ये सब के हो रहे हैं तो हम भी कोशिश करेंगे अपना थर्ड लेवल कंप्लीट करने की। कि बहुत बहुत बधाई है सबकी को जिसका सेकंड लेवल भी कंप्लीट हुआ है। यही बहुत अच्छा लगा कि मतलब सबके लेवल कंप्लीट हो रहे हैं। धन्यवाद मैम। जी। हेमंत किशोर। हेमंत जी। वंदे मातरम सभी को, और गोविंद भैया को स्पेशल बहुत बहुत बधाई। और मुझे खुशी तो इस बात की भी है कि गोविंद भैया का तीसरे छत का एक ईंट मैं भी हूँ, क्योंकि गोविंद भैया का तीसरा लेवल और मेरा पहला लेवल एक ही लेवल में है। मुझे बहुत खुशी है कि गोविंद भैया का छत का तीसरा लेवल का ईंट मैं भी एक हिस्सा बना हूँ। इसके लिए गोविंद भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसने मुझे इस लायक समझा कि उनके तीसरे लेवल के छत का एक ईंट मैं बन पाया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्णा, स्वर्णा, स्वर्णा जी। जी। धन्यवाद। ओम शांति सभी का। और वंदे मातरम। दीदी मैं तो बहुत नई हूँ, 4 दिन की स्टूडेंट हूँ आपके ये सिस्टम में, लेकिन जितना अभी समझा सभी का दिल के उद्गार ये बोलते ना, गहराई से शब्द सबके निकले तो सच में एक बहन की आंखों में आंसू आए, लेकिन सबके बहन की आंखों में आंसू आए भाई जी के लिए, क्योंकि ये निस्वार्थपने जो भाव होता है ना। शायद मैं ज्वाइन होने से पहले 4 मीटिंग ज्वाइन की थी। 4 मीटिंग में मैंने हर एक व्यक्ति को आपको समझ लिया कि ये कितने दिल के भोले और कितने दिल के साफ है। और वो कुछ बोलते ना, यही यही आत्माओं के ऊपर ये दुनिया खड़ी है आज, क्योंकि हम सच्चे दिल वाले जिंदे हैं। और भाई जी के लिए एक बोलूंगी कि राजीव दीक्षित जी के वो शब्द राजीव दीक्षित जी उनके अंदर दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी बात की, कृष्ण कन्हैया लाल जो थे 16,000 पटरानिया, यानी कि उनके ज्ञान की आज हम सब महिलाएं दीवानी, सच में दीवानी हो रही है। और एक भाई और एक बहने, इतनी सारी बहनें आएगी एक दिन कि शायद बोलते हैं ना, भाई का हाथ भी कम पड़ेगा राखी बांधने के लिए, ऐसा हो सकता है। लेकिन सच में बहुत 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 बधाई 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 आपको। मैं बहुत नई हूँ, मुझे सिस्टम का कुछ अभी तक समझ में नहीं आया है, लेकिन दिल तो निकल रहा है, जो भी अंदर आ रहे हो अपने आप निकल रहा है। क्योंकि एक परिवार ही एक बोलते हैं ना, एक दूसरे को जुड़े रख सकता है। आज किसी के परिवार में ये खुशियां नहीं है, हर व्यक्ति मोबाइल में घुस के बैठता है, कोई भी अपने मन के भाव किसी के पास रख नहीं पा रहा है, इंसान डिप्रेशन में जा रहा है। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर व्यक्ति दुखी आत्मा आ जाओ और यहाँ से खुशियां खुशियां लेके जाओ, वो व्यक्ति कभी छोड़ेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो बीमार व्यक्ति ना वो अपने आप खुशियों से ठीक होने वाला है, तो दवाई लेने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए भाई जी को बहुत बहुत बधाई दिल से। और बस हम भी ऐसा ही जोर लगाएंगे, आपके साथ रहेंगे। और भाई जी ने बताया कि कोई भी सिस्टम में ऐसी चीज नहीं है कि इतने दिल से हम लोग कर सकते हैं, ये सिर्फ महिलाएं कर सकती है। कोई महिला में एक भाई के साथ कंपटीशन नहीं, हर महिला के फेस पे इतनी खुशी नजर आ रही है, और खुशी का ग्लो, कोई मेकअप का ग्लो दिख नहीं रहा है, खुशी का ग्लो दिख रहा है।
तो ये प्लेटफॉर्म पे मैं कभी मैं छोड़ने वाली नहीं, जाए इधर की दुनिया उधर हो जाए, आपके साथ हमेशा जुड़ी रहूंगी। और बहुत बस बहुत मुझे धन्यवाद। गाइड करते रहो टाइम टू टाइम। मैं जरूर बॉम्बे में ना उसका धमाका करके दिखाऊंगी, और आपको आगे बढ़ाने का, और हम भी आगे बढ़ेंगे। ओके, बहुत बहुत बधाई, थैंक यू। जी जी स्वरली दीदी, प्लीज। रीना दीदी, जी। दीदी गोविंद भैया से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ, भाभी जी को भी जोड़े ना जूम पे। लीलम देवी भैया के नाम से आते हैं, तो वो जुड़ रिक्वेस्ट जाए तो। स्वीकार हो। हाँ जी, पता लगेगा कि आप आज तक क्या कमा रहे थे। जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। और खुशी है तो खुशी दोनों के साथ अच्छी लगती है दीदी। चलिए, जब तक जोड़ते हैं भैया, मैं आगे ले लेती हूँ। जी स्वरलिपि दीदी। जी। নমস্কার সবাইকে। বলতে বলতে ভুলে যাই জন্য আমি বাংলায় পুরো লিখে নিয়েছি। হ্যাঁ, বললাম অনেক অনেক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা গোবিন্দ ভাই আপনাকে। আপনি এভাবেই আগে এগিয়ে যান, আর আমরা আপনাকে দেখে উৎসাহিত পাচ্ছি। जी আগে जी। এভাবেই উৎসাহ পাই আগে এগিয়ে যাওয়ার। যখন মন থেকে কিছু চাওয়া যায়, সেটা প্রকৃতি আমাদেরকে দিয়ে দেয়। আর আজকে সেটা আমরা সবাই প্রমাণ পেলাম যে আমরা যা চাচ্ছিলাম বা আমরা যা চাই সেটা আমাদেরকে প্রকৃতি দেয়। তার মধ্যে আজকে একটা খুব ভালো ঘটনা হলো যে আমি জানতাম না, কিন্তু যখন সকালবেলা মিটিং এ শুনতে পেলাম যে একটা কিছু সারপ্রাইজ আছে, তখন আমিও ভেবেছিলাম যে হয়তো কোনো অফার হবে। তো আমি আবার সকালে উঠে গোবিন্দ ভাইকে আমার লেভেল এরিয়াটা পাঠালাম, তো কিছু কম ছিল। তো গোবিন্দ ভাই সেটাকে পুরো করে আমারও সেকেন্ড লেভেল পুরো করে দিল। আর আরেকটা ভীষণ ভাবে পাওয়া ছিল, আজকে আমাকে রত্না দিদি ফোন করেছে, যেটা আমি অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম যে রত্না দিদির সাথে কথা বলি। তো রত্না দিদি নিজে থেকে আমাকে ফোন করাতে আমার সত্যি খুব অবাক হয়ে গেলাম। আমি যা চাইছিলাম, আমার এটা একটা বিশাল চাওয়া ছিল যে আমি রত্না দিদির সাথে কথা বলি। তো সেটা আমার আজকে রত্না দিদি নিজে আমাকে ফোন করে সেই কথাটা বললো, মানে কথা হলো। তো সেই জায়গায় আমার কাছে আর কি এটাও একটা বড় পাওয়া ছিল। তো আজকে তো বিশাল বড় একটা অনুষ্ঠান আমাদের এখানটায়, হয়তো আমরা সবাই একখানে থাকলে এটা বিশাল বড় করে পালন করা হতো। কিন্তু যাই হোক, এর আগে আমাদের রিনাজি কমপ্লিট করছে, এবার গোবিন্দ ভাইয়া। এভাবেই আমাদের যারা সব আগে আছে তারা সবাই থার্ড লেভেল কমপ্লিট করুন। সবাইকে অনেক অনেক অভিনন্দন। किंतु अभी तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया। अब तो मजा आ रहा है। काला आ अक्षर गया आ गया। और पता नहीं गोविंद भैया के चेहरे में मुस्कान तो आ गई, कम से कम स्वरलिपि दीदी बंगला में बोली है तो। हाँ भाभी जी, आपको भी नमस्ते। आप भी इसके साथ जुड़ी हुई हो, तो आपका भी कंट्रीब्यूशन बहुत सारी है। नहीं तो भैया भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि घर की महिला अगर कोई अपने क्या कहते हैं, अरे पति परमेश्वर को हेल्प ना करे तो वो कुछ भी नहीं कर पाती है, ये मेरी विश्वास है। क्योंकि रसोई घर से ही सब कुछ चालू होता है। अगर पेट ठंडा नहीं होगा तो दिमाग भी ठंडा नहीं रहता है। तो आपका भी बहुत बहुत बधाई हो। और मैं जो बंगाली में बोला उस तो किसी को समझ में नहीं आया, फिर भी मैं अरे आ उसको गए स्वरलिपि जी, बाकी का अनुवाद बाद में कर लेंगे। नहीं ठीक है, ट्रांसलेट करूंगी। बाद में करेंगे ट्रांसलेट। नहीं करूंगी। समझ में आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। चलिए 1 मिनट में करिए जल्दी से। ठीक है, सभी को शुभेच्छा, नहीं अभिनंदन, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन भैया को। वही बोल रही थी, और मैं कह रही थी कि अगर कोई दिल से कुछ चीज चाह जाए तो सचमुच मिल जाता है, जैसे गोविंद भैया को मिला है। और मुझे आज एक बहुत अच्छा रत्ना दीदी से मुझे बस खत्म, बहुत बड़ी हो गई। चलो दूसरे को ले लीजिए रीना जी। जी इंदु जी, इंदु प्रजापति जी जो हमारी डायरेक्टर है, उनको ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे क्योंकि बहुत से काम होते हैं उनके पास, तो सबसे पहले अब उनका ही ले लेते हैं। इंदु जी। जी, सबसे पहले तो वंदे मातरम सभी को।
सभी बहनें हम देख रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है सभी को। वो तो सबके चेहरे से ही दिख रहा है। बहुत ही प्यारी प्यारी सी मुस्कान सभी की आ रही है गोविंद भाई को लेके कि गोविंद भाई का थर्ड लेवल पूरा हो चुका है। अभी अभी एक बहन ने बोला था कि गोविंद भाई का थर्ड लेवल नहीं है, हमारा थर्ड लेवल कंप्लीट हुआ है। सच में सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई गोविंद भाई जी, आपको तहे दिल से शुभकामनाएं। आप ऐसे ही दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें और अपने सभी लेवल कंप्लीट करें। और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के माध्यम से आप इतने अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और अपना थर्ड लेवल बहुत जल्द आपने अचीव किया है। क्योंकि ये भी मैं जानना चाहूंगी कि आप सभी को यहाँ से बताएं, लास्ट में ही आपको टाइम दिया जाएगा कि आप सभी को बताएं कि आपकी जो जर्नी रही है यहाँ पे, जब से आपने स्टार्टिंग किया है, क्या कितना वैसे बहुत ही स्ट्रगल किया है और बहुत सारी बहनों को जोड़ा अपने साथ में, जिनका फर्स्ट लेवल भी कंप्लीट कराया, थर्ड लेवल भी कंप्लीट कराया, सेकंड लेवल भी कंप्लीट करा और थर्ड लेवल की तैयारी है सभी की। जैसे रीना मैडम का फर्स्ट लेवल कंप्लीट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड लेवल कंप्लीट हुआ। उस दिन भी इतनी खुशी थी। मैं चाहूंगी एक बार सभी अनम्यूट करके एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई जी को वेलकम करें, बहुत जोर सुनाई दे सभी को। जोर से क्लैपिंग करें सभी लोग, ठीक है। चाहिए जी। होता है ये दिल से होता है। अभी बंद कर लीजिए सभी डिस्टर्बेंस। दीदी। वंदे मातरम रीना दीदी, वंदे मातरम भैया जी। अगर हैंड रेज करिए, मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि फिर मैं शायद बाद में बोल नहीं पाऊंगी और हैंड रेज इतने ज्यादा हैं कि मुझे नहीं लगता कि मेरा नंबर आ पाएगा। आपको बधाई देने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो थर्ड लेवल अचीव करने की। और सच में बहुत खुशी और ये बहुत अच्छा लगता है। आप भले ही सॉस फ्रीडम की स्टार्टिंग हमारी रीना मैम, रीना दीदी और इंदु पति प्रजापति दीदी के साथ हुई है, लेकिन सच बताएं कि इसको आगे जोड़े रखने का काम जब से आप आए हैं ना, जो एक एक्साइटमेंट होने लगी है, चाहे हमारी एडमिन मीटिंग है, चाहे रसोई घर चिकित्सा है, उसने हम लोगों को हटने नहीं दिया। एक नए नए लोग, मतलब जितने भी नए नए सेलिब्रिटीज आप यहाँ पर लेकर आते हैं, उससे जो एक्साइटमेंट आपने बना के रखा है, तो वो इस प्लेटफॉर्म को जोड़े रखा है। जैसे अभी मोनिका दीदी ने बताया कि ये जो लेवल अचीव हुआ है, टीम का के साथ लेवल अचीव हुआ है। बट मैं एक चीज ये भी बोलूंगी कि टीम का अचीवमेंट तो रहता ही है, बट उस टीम को मैनेज करने वाले का भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। क्योंकि ज्वाइनिंग तो सभी करते हैं, बट उस टीम को मैनेज करके उसको आगे लेके जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और आपके लिए और क्या कहूँ, बस यही है कि इसी तरीके से आप सारे लेवल अचीव करें और हम सब बहनें भी आपके साथ पीछे पीछे जरूर अपने सारे लेवल अचीव करेंगे। और जिन भी बहनों का सेकंड लेवल कंप्लीट हुआ है, उन सबको बहुत बहुत बधाई हो जी। धन्यवाद जी। देखिए भाई जी ने थर्ड लेवल कंप्लीट किया, उसकी खुशी तो है ही है, लेकिन उसके साथ हम चाहते हैं कि बहुत जल्द भाई जी अपना फोर्थ लेवल भी कंप्लीट करें। अभी रीना दीदी ने भी बोला, ये बातें ऐसे नहीं कि आपको दिखावे के लिए बोली, ये दिल से बोली गई है। कि वो उन्होंने भी सबसे स्टार्टिंग में बोला कि भाई मैं ये चाहती हूँ कि मेरे से भी पहले आपका फोर्थ लेवल यहाँ से कंप्लीट हो। और सच में ही ये दिल का जुड़ाव है आप सभी लोगों के साथ में। और भाई जी का तो इतना अच्छा यहाँ पे योगदान रहा है, इस सारी बहनों को इतना अच्छा यहाँ से ज्ञान मिला है, जो अपने साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट भी यहाँ से मिल रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं रसोई घर से जुड़कर। ठीक है, वो सब चीजें होती हैं। और भाई जी ने बहुत सहयोग किया सभी बहनों का। वो खुद से ही इतना सहयोग करते हैं कि शायद ही इतना कोई किसी के लिए कर पाएगा जितना भाई जी सबके लिए करते हैं। और सबसे लास्ट में सिर्फ ज्यादा तो नहीं कहूंगी, इतना ही कहूंगी कि देखिए वो होता है ना कि जो भी चीजें होती हैं, जो चीजें होती है वो दिल से होती है, और उसके लिए स्ट्रगल भी बहुत जरूरी है। लाइफ में जब तक स्ट्रगल नहीं करोगे तो शायद कुछ अचीव नहीं हो पाता है। वो सुना होगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है।
पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये तो ऐसे तो सभी लोग बोलते हैं कि मुझे भी करना है, मैं करूंगी मैं करूंगी मैं करूंगी, सभी लोग बोलते हैं। बट भाई जी ने कभी भी, कभी आपने देखा है मीटिंग में पूछा भी गया, उन्होंने कभी नहीं कहा, उन्होंने कहा हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा, ठीक है। और ये चीजें होती हैं। आज उन्होंने कंप्लीट भी किया, ग्रुप में भी लास्ट में डाला है, बाद में अभी अभी रीना मैम ने डाला है। उन्होंने बाद में ही डाला है, क्योंकि उन्होंने पहले करके दिखाया है, वो चीजें हैं। और सच में एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई जी आपको। आप ऐसे ही बहुत तरक्की करें और बहुत ऊंचाई तक जाए, और जो भी आपका सपना हो बहुत जल्द। स्वास्थ्य फ्रीडम केयर हमेशा आपके साथ रहेगा, आपको सहयोग करेगा। और आपको जो भी आपका सपना रहेगा, रहा है, और जो भी आपका सपना आपने देखा है, उसमें भी आपका पूरा सपोर्ट करेगा। बहुत दिल से धन्यवाद भाई जी आपका। बाकी आप कंटिन्यू करिए। रीना मैम सबका 100 से जिनका उनका ले लीजिएगा। जी जी। धन्यवाद जी। महक खान, महक खान, वंदे दो मातरम। शब्द जल्दी रखें जी। सभी बहन भाइयों को और बहुत 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 ज्यादा बधाई हो भाई जी आपको। और मैं एक बात कहना चाहूंगी, थोड़ा सा समय लूंगी कि एक दिन मेरे घर वाले सारे गए हुए थे बाहर, शादी में गए थे, तो मेरे घर वाला कह रहा है कि अब तो तेरी मम्मी अकेली रहेगी। तो मेरा लड़का कह रहा है नहीं अकेली नहीं है, इसके तो बहुत भाई बहन है। तो मैंने उस दिन बहुत न्यू महसूस हुआ कि हाँ, मेरे लड़के ने भी न्यू महसूस हो गया कि इसके पीछे से भाई बहन है, ये मीटिंग अटेंड करती है, इसे भी किसी का सहारा है। तो इससे जुड़ के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा है। और बहुत ज्यादा तरक्की करे मेरे भाई भी और मेरी बहनें भी। बस यही कहना चाहूंगी। जी बहुत बढ़िया। जूली शर्मा, जूली शर्मा वंदे जी। मातरम। रीना दीदी वंदे मातरम, इंदू दीदी वंदे मातरम, बड़े भैया और भाभी को भी वंदे मातरम, सभी भाई बहन को भी। भैया आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपके टीम में हम लोग हैं, लोग जरूर मैं सपोर्ट करूंगी। जी। ठीक है दीदी, धन्यवाद दीदी। सीमा, सीमा जी अनम्यूट कीजिए। सीमा जी। चलिए तुलसी बैनिक, तुलसी बैनिक, जिनका हो गया वो हैंड डाउन कर लीजिए फटाफट। सभी का वंदे मातरम। भाई भैया आपको थर्ड लेवल कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। जी। सुषमा रानी। वंदे मातरम दीदी। वंदे जी। मातरम सभी भाई बहनों को, गोविंद भैया को बहुत बहुत बधाई हो। मेरी लाडली सरकार ऐसे ही अपनी कृपा आप दोनों के ऊपर बरसाती रहे, आपकी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, सदैव ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो। और जब भी कोई दिक्कत आए सबसे पहले गोविंद भैया को ही याद करते हैं। ऐसे लगता है कि बस कोई भी परेशानी आ गई, घर में कोई बीमारी आ गई, तो बस गोविंद भैया को ही मैसेज करना है, उनसे ही पूछना है। बस इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर, इनकी छत्र छाया हमेशा बनी रहे, और मेरी लाडली सरकार इनके ऊपर अपनी कृपा करुणा की दृष्टि बरसाती रहे। बस इतना ही कहना चाहूंगी। जी जी। ट्रेनर सुमन ढाका। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम गोविंद भैया। गोविंद भैया और भाभी को बहुत बहुत बधाई हो। और हमारे दो चीजें बहुत काम आ रही हैं भैया। एक तो चिंता मत करो, दूसरा बाबूजी का खेत थोड़ी बिक रहा है। किसी को भी बोलते हैं ना तो सीधा यही बोलते हैं ये करके देखो, कितने दिन करना है, तो ऐसे बोलेंगे अरे इसमें क्या जा रहा है, बाबूजी का खेत बिक रहा है क्या सब सब कह रहे हैं एक नया क्लास से सीख के आई है आपको बहुत बहुत बधाई। जी। सुनीता सिंह, सुनीता सिंह। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम दीदी। जी। बड़े भैया को बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से। भैया ने थर्ड लेवल कंप्लीट कर लिया, बहुत बहुत बधाई। और मेरी भाभी को भी बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। जी। बबली जी, बबली। वंदे मातरम भैया जी। भाभी बहुत 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 मुबारक हो आपको थर्ड लेवल पार करने के लिए। और मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत, कि मैं अपनी बातें उतनी बोल नहीं पाती जितनी खुशी हो रही है।
जी। प्रोमिला जी, प्रोमिला। वंदे मातरम भैया जी। और आपको बहुत बहुत बधाई हो भैया जी और भाभी जी दोनों को। भैया जी आज तो शब्द ही नहीं आया और नंबर भी बहुत लेट आया, इतना भूल गए बोला कहना क्या था। आप बस आपको बहुत बहुत बधाई हो यही कहना चाहूंगी। चलिए, राज रानी, जिनका हो गया हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज जल्दी। सभी बहनों को नमस्कार और गोविंद भैया को बहुत बहुत बधाई हो तीसरे लेवल की। और हमें भी इनसे शिक्षा मिलती है कि हम भी और भी मेहनत करें और हम भी आगे बढ़े भैया की तरह कुछ करके दिखाएं। और हम चाहते हैं भैया आगे आगे और हम पीछे पीछे रहे, आगे से आगे हमें सपोर्ट करते रहें। नमस्कार भैया जी। ट्रेनर सुमन रानी, ट्रेनर सुमन रानी। अरे वाह, वंदे आज तो मातरम बहुत भाई जी तैयार होके आए हैं और जी। वंदे मातरम दीदी। जी। गोविंद भैया जी आपको बहुत 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 बधाई हो। थर्ड लेवल कंप्लीट करने की बहुत खुशी हो रही है। और मैं तो ये चाहूंगी आप सबसे ज्यादा कट गए, आवाज चली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपेक्षा गुप्ता, जिन्होंने हैंड रेज कर रखा है अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए तभी नंबर आएगा, नहीं तो नीचे ही रहोगे फिर। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम भाई जी। भैया को थर्ड लेवल कंप्लीट करने के लिए बहुत बहुत बधाई। भैया इसी तरह तरक्की करे, आगे बढ़े। भैया जी की सारी अपेक्षाएं, जितनी भी अपेक्षाएं हैं, सब पूरी होती रहे। और भैया जी के बारे में एक बात कहना चाहूंगी, शायद भैया जी को पता है कि नहीं, भैया जी के मुंह में सरस्वती जी का वास है। भैया जो भी इलाज बताते हैं मैं मेरा परिवार ठीक हो जाते हैं। भैया आगे आप बढ़ते रहें और भैया जी को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। वंदे मातरम जी। धर्मेंद्र नाथ जी। गोविंद भैया को वंदे मातरम। लेवल लेवल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपके द्वारा भेजा गया बहुत से अंडे हमारे ही ग्रुप में फटे फुटे हैं, है ना? और सभी बहनों को भी वंदे मातरम, जिनको बधाई जुड़ा है, वंदे मातरम सभी को। जी। संगीता चंडीगढ़, संगीता चंडीगढ़ जल्दी से। माइक अनम्यूट कीजिए, खुद ही कर लो फर्स्ट वाला। दीदी वंदे मातरम सारी बहनों को, सारे भाइयों को भी। जी। गोविंद भैया को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। दीदी 10 दिन पहले हमारे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। मैंने अपने भाई को भी नहीं बताया, लेकिन गोविंद भैया को फटाक मैसेज गया और भैया ने बोला कि घबराओ मत, मैं हूं ना। उस दिन तो मेरी हिम्मत जैसे छूट गई थी। और सुशील भाई का याद था वो हार्ट वाला पॉइंट, तो हॉस्पिटल में एकदम ऐसे बेहोश हो गए थे। फिर उस टाइम मेरे को याद था और फटाफट मैंने किया। रोज हम आते हैं, रोज कुछ ना कुछ अलग सीखते ही, और पता नहीं दिमाग में कौन सी चीज कहाँ रह जाए। और उस दिन वो था और मेरी हिम्मत थी कि उनको होश में लाया भी गया और हॉस्पिटल के लगे टीके भी लगे। मैं नहीं कहती कि अंग्रेजी हॉस्पिटल में हम गए तो टीका नहीं लगा या कुछ नहीं लगा, लेकिन उसके बाद आराम आया। लेकिन उससे पहले जो हमने एक्वा प्रेशर जो किया, उसके उससे इतनी हिम्मत मिली ना कि इनकी सांस नहीं टूटी, इतनी हिम्मत थी दीदी। और उसके बाद अभी तक बहुत आराम है उनको, चक्कर पे चक्कर आ रहे थे। और मैं किसी के पास रोने नहीं गई, मैं गोविंद भैया से ही सारी बातें कही। आज इतनी सारी बहनें बता रही हैं। मेरी तो हिम्मत जो थे गोविंद भैया ही। या राजीव भाई नहीं है धरती पे, लेकिन उनके बदले हमारे को गोविंद भाई दिया है। जैसे हिम्मत रहती है कि राजीव भाई भी इनके अंदर ही समाये हुए हैं। और हमने देख लिया एंड टाइम पे जब हमारी हिम्मत खत्म थी और आज मैं यहाँ नहीं बैठती ऐसे।
खुश नहीं होती, मैं कब से रो रही हूँ, सुन रही हूँ सबकी बातें, हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैमरा को ऑन करूँ और क्या करूँ, लेकिन मैंने वो टाइम फेस किया है। गोविंद भैया से बहुत हिम्मत है दीदी, बहुत बहुत, मैं जी इससे ज्यादा नहीं बोलूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, रूपाली गायकवाड़। वंदे मातरम सभी को। गोविंद भैया जी को बहुत बहुत बधाई हो। और ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना करूंगी कि गोविंद भैया जी के हर सपना ऐसा ही पूरा होता रहे। जी, तनुजा साहा। तनुजा साहा। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया को दीदी। बहुत बहुत बधाई हो। भैया थर्ड लेवल कंप्लीट कर हुआ है भैया का। तो मुझे तो हिंदी ज्यादा नहीं आती है। हम लोगों को जैसे दीदी बोलता है कि हम लोग बंगाली है तो बांग्ला भाषा में बोलते हैं। बहुत बहुत शुभेच्छा। जरा कि खूब माने मन से दिल से जिसको भैया को प्रणाम और बधाई हो। तो भैया से मैं यही कहना चाहती हूँ कि भैया की डांट जो है ना, जो डांटती है हम लोगों को, वो भैया का हम लोग आशीर्वाद स्वरूप मुझे मिलता है, हम लोगों को मिलता है। तो ऐसे भैया हमारे ऊपर कृपा करे, हम लोग को डांटे और हम लोग भी भैया के जैसे रास्ते पर दिखाए हैं वो हम लोग चल सके। यही बात कहनी थी और भैया को दिल से बहुत बहुत बधाई। सुषमा मिश्रा। सुषमा मिश्रा जी। वंदे मातरम सभी बहनों को, सभी भैया को। और गोविंद भाई जी, हमारे राजस्थान में बोलिया करे है कि भैया था ना मोकली मोकली बधाई हो, ते थारो थर्ड लेवल कंप्लीट कर लियो। पर माने टाबरा ने तो देखो, बहना ने टाबरा ने थोड़ा सा मीठो चाया करे, तो कोई कोई लिया हो कि इनकी मीठो चीठो तो खा लिया तो जिसोर हो जा। बाकी बहुत बहुत बधाई भैया आपको। क्या सुक्की सुक्की बहुत बहुत बधाइयाँ है। बहुत जी सर वही तो स्पेशल मोनिका दीदी, मैं कब से देख रही हूँ सब लोग एक एक बधाई बधाई बधाई। अरे की खाने पीने दो थोड़ा बहुत मीठो चीठो, कोई घेवर को तो मौसम चल रहे अब सीख, कोई रबड़ी आवे, कोई रसगुल्ला आवे, कोई बाबा तो है, कोई भाभी जी ने काजू जी कतली खाना आवे। तो तीसरा तो हुए ना लाण आज भाई। अरे, आज शाम को घेवर मैं बनाती हूँ। अब आपकी हमारी भाभी आवाज कैसी ने है भाई जी, मैंने आपकी तो आवाज ने ही मीठा बना दिया। आपकी आवाज ने बहुत मीठा बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। करसा आगे दीदी, करसा। आज शाम को करसा मीठा करसा। हाँ गेवर फिनिश अपन गेवर फिनिश करनी एक आनी बात चाहिए। अपनी माँ जैसा ना जरा ये मीठो जैसी। सुनीता देवी। सुनीता देवी। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम भैया जी। भैया जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, भाभी जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपका थर्ड लेवल पूरा हुआ और हम भी आपसे प्रेरणा पाते हैं कि हम भी जल्दी से जल्दी पूरा कर सके। बस यही कहना था दीदी। जी, डॉक्टर ओपी ठाकुर। वंदे मातरम दीदी, भैया को भी वंदे मातरम, और सभी ग्रुप में भाई बहनों को भी वंदे मातरम। बहुत खुशी की बात है, आज बहुत दिन पर हम 11 बजे वाली मीटिंग में जुड़े हैं और भैया खुशी हुआ कि थर्ड लेवल कंप्लीट कर गए हैं। इसमें हम सब लोग का खुशी है, क्या कि भैया की तरक्की में ही हम लोग का तरक्की है, और इस बात के लिए कि हम बेहद खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। भैया के सुने बगैर किसी ने मीटिंग को नहीं छोड़ना है। ठीक है, सोनिया जी। सोनिया। वंदे मातरम भाई जी, वंदे मातरम दीदी। थर्ड जी, लेवल पूरा करने के लिए भाई जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके पीछे तो हमारा बहुत बड़ा हाथ है। बस इतना ही कहना चाहूंगी, आगे बोलना नहीं जाएगा। वंदे मातरम भाई। अलका लाफ्तान। अलका जी। वंदे मातरम दी। हिंदी में ना जी, फंसी। अपनी भाषा में। अपने बहुत बधाई हो भैया जी आपको, आपका थर्ड लेवल कंप्लीट हुआ है और हम भी आपके साथ हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है, हमें भी बढ़ाना है। जी, अफसाना।
जी दीदी। अफसाना। हेलो, नमस्ते वंदे मातरम जी। जी वंदे भैया और बात मातरम। बहुत बहुत बधाई हो जी भैया को जी। जी चलिए, डिम्पी जी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भैया जी। भैया जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं थर्ड लेवल कंप्लीट करने के लिए। सुबह से मैं वीडियो करके बैठी थी, पेन हो रखा था कालजे में बहुत ज्यादा, अब थोड़ा सा ठीक हुआ, तभी मैंने हैंड रेस किया भैया को बधाई देने के लिए। मैं तो यही चाहूंगी कि भैया का थर्ड लेवल कंप्लीट हुआ, जैसे जैसे और भी भैया के कंप्लीट होते जाएं, और भैया का जो घर लेने का सपना है ना बहुत जल्दी से पूरा हो। इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। वंदे मातरम दीदी। नरेश शर्मा। भाई वंदे दो मातरम। दो मिनट, दो दो मतलब 2 शब्दों में, जल्दी जल्दी। जी बहुत बहुत बधाई गोविंद भैया को और दीदी, आपको भी हमें बहुत सीखने को मिल रहा है आपसे, और बहुत अच्छे फीडबैक आ रहे हैं दीदी, भाई की मदद से और आपकी से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। परवीता काम्बोज। वंदे मातरम परवीता सभी। जी। गोविंद भाई जी को बहुत बहुत बधाई हो थर्ड लेवल की, क्योंकि हम तुम्हारे लिए तो संभव कार्य था, लेकिन आपने तो बिल्कुल संभव कर दिया। ये चमत्कार है हमारे लिए भी एक, तथा कि हमें भी सीख मिली इसकी, और हम भी आगे से बढ़ चढ़ कर काम करें इसमें। तो बहुत बहुत बधाई हो भैया जी आपको। सीमा। सीमा जी, दोबारा मौका मिला आपको, देख रहे हैं, फटाफट से अनम्यूट करिए। अरे पहले वाला ही शिवलिंग को दबाइए। शिवलिंग नहीं हो रहा है, करके देखो, इतना दूसरे को ले लेते हैं। नंदिता जी। बहुत 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 बधाई हो गोविंदो भाई आपको हार्ड लेवल कंप्लीट करने के लिए। अरे सीमा जी कहाँ चले गए माइक ऑन करके? चलिए ठीक है। नंदिता जी के बाद दीपाली बसाक। दीपाली। विपिन भैया तैयार रहिए। সবাইকে নমস্কার, बहुत बहुत ধন্যবাদ। जी হিন্দি বলতে পারি না। चलिए थैंक यू। ओके। विपिन जी, विपिन मौर्य। जिनका हो गया हैंड डाउन कर ले। सभी को राम राम, वंदे मातरम। और भैया को बहुत बहुत बधाई, साथ में भाभी जी को भी, क्योंकि अभी तो सबको थर्ड लेवल दिख रहा है, लेकिन भाभी जी को पता है कि उस थर्ड लेवल को पूरा करने में भैया ने कितना मतलब मेहनत किया है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आप सभी लोगों से बस एक ही लाइन कहूंगा कि अगर आप किसी की सफलता में ताली नहीं बजा पा रहे हैं, तो मतलब समझ लीजिए वो सफलता आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि मिलना ना मिलना पहले ही डिसाइड हो जाता है आपके भाव पे। तो एक बार आप सभी लोग जोरदार ताली ताली बजा करके भैया जी के इस थर्ड लेवल का स्वागत करिए, क्योंकि आपके अंदर भी एक ऊर्जा महसूस होनी चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप ऐसे ही हमें मार्गदर्शित करती रहिए, और कभी भी किसी से कोई गलती हो उसे मुंह पे बताइए, वो सुधार करे। ताकि थोड़ा ड्यूटी में हूँ, आज ड्यूटी के दौरान बहुत अच्छा पद मिला है साफ करने का मशीनों को, तो मैं तो मस्ती में हूँ, आप लोग भी मस्ती में रहिए, और भैया को बहुत बहुत बधाई दीजिए। बाकी धन्यवाद जी। शर्मिला। शर्मिला जी। शर्मिला जी जल्दी। नमस्कार दीदी। रीतू देवी तैयार रही। नमस्कार दीदी। नमस्कार दीदी। नमस्कार सभी बहनों को और गोविंद भाइयों को ढेर सारी बधाई हो तीसरा लेवल कंप्लीट करने का। धन्यवाद जी। रीतू देवी। सुमन हनुमानगढ़। सुमन का हो सुमन, गया दीदी। ये हनुमानगढ़ी। जिसका हो गया हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज। प्रियंका शर्मा। हेलो, राम राम भैया, राम राम दीदी, और भैया और भाभी को बहुत सारी शुभकामनाएं तीसरा लेवल पास करने के लिए।
और हम भैया आप आगे आगे और हम पीछे पीछे, और हम चाहते हैं कि भैया का चौथा लेवल भी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। धन्यवाद। रीतू देवी, रीतू जी। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम भैया जी और भाभी जी को भी, और बहुत बहुत बधाई हो गोविंद भैया जी को थर्ड लेवल की, और बहुत खुशी मिल रही है दीदी आज तो, सच में ही। और आगे फोर्थ लेवल भी भैया जल्दी से करे, और नौवे के नौवे लेवल में तो ये कह रही हूँ कि इसी साल में कंप्लीट हो जाए, वो तरक्की करे भैया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी। सुरेखा मंडूला। प्रियंका शर्मा, आपका माइक अनम्यूट हो गया था, आप बोलिए। प्रियंका शर्मा। वंदे मातरम सभी को। जी। मैं बार लोअर हैंड कर रही थी, बच्ची अगर उड़ जाती है तो इसके लिए माफी चाहती हूँ। मैं आज सुबह ही भैया से मेरी बात हुई, लेकिन मैंने पैड का फीडबैक दिया था और डायपर उसका फीडबैक दिया था। थर्ड लेवल के बारे में पता नहीं था कुछ भी मुझे उनके बारे में। भैया आपको बहुत बहुत बधाई हो। और उसके साथ मैं ये बोलूंगी कि आपकी वजह से बहुत सारे परिवारों ने, जैसे मैं, हमारे घर में एक दूसरा बेटी हुई, बहुत सारे घर में एक नया नया सदस्य आया है आपकी दुआ से। आपने जो हमको शिवाम्बू बताया, आपके सिर्फ एक बात याद रख के मैंने शिवाम्बू शुरू किया है कि गांव में एक साधु है, उसने बोला ये दवा पी लो तो पी लो, वो सोच के मैंने पीना चालू किया, और आज हमारे घर में एक नया सदस्य आपकी वजह से आया है। आपकी वजह से मेरा दर्द दूर हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। संगीता बेनीवाल। संगीता जी। बहुत बहुत बधाई भैया जी, आपको भी बहुत बहुत ज्यादा बधाई आपको तहे दिल से, क्योंकि आप जो कर रहे हैं ना वो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर तो का तो है ही, साथ ही आप जो निस्वार्थ भावना से जो सबकी सेवा कर रहे हैं ना, मतलब आज एक डॉक्टर भी के पास भी जाओ तो 1,000 फी लेता है, साथ ही 10 दिन बाद फिर से वो फी लेता है, अच्छे से अटेंड भी नहीं करता। आपकी जो ये भावना है उससे बहुत बहुत हम सब मतलब प्रभावित हैं, और बहुत खुशी है आपसे मिलकर कि आपसे हम सब जुड़े हैं। आपको भगवान बहुत तरक्की दे, और हम सारी बहनों की दुआएं हैं कि आप बहुत बहुत आगे तक जाएं। बस धन्यवाद दीदी, धन्यवाद भैया जी। अफसाना। वंदे मातरम दीदी, वंदे जी। मातरम गोविंद भैया जी। आपको बहुत बहुत बधाई हो भैया जी, आपको तीसरा लेवल कंप्लीट करने के लिए। चलिए। धन्यवाद सुरेखा दीदी। मंडूला। सुरेखा मंडूला, जया राठी जी तैयार रहें। लक्ष्मी प्रिया, जल्दी से। रीना नवलानी। लक्ष्मी जी, आप बोलिए। हाँ, वंदे मातरम भैया। भैया आपको बहुत बहुत शुभेच्छा कि आपका थर्ड लेवल कंप्लीट हुआ है। बस इतना ही। चलिए। जय राठी जी। वंदे मातरम सभी सिर्फ को, जी। और गोविंद भैया को बहुत बहुत बधाई। और वैसे भी भैया ने इतने परिवारों की दुआएं मिल रही है कि आगे के लेवल के लिए तो कुछ बोलना ही नहीं है, वो तो उनकी दुआएं सब काम कर देगी। इतनी ज्यादा दुआएं कि और किसी की अलग से दुआओं की जरूरत ही नहीं है उनको, इतने आशीर्वाद और दुआएं ले रहे हैं। और अब तो मेरे पतिदेव भी जो मेरे विरोध में थे, अब वो बोलते हैं कुछ भी होता है तो कि इसका भैया है ना, ये तो इनके भैया, इसके भैया से ही पूछेगी सब वो जो बताएंगे वही करेगी तो मैं भी ऐसा हो गया मेरा भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, और बहुत बहुत बधाई। जी। ज्योति पासी जी। अपेक्षा गुप्ता का हो गया, हैंड डाउन कर लीजिए। रीना नवलानी जी। वंदे मातरम सभी को, जी। मुबारक हो भैया थर्ड लेवल कंप्लीट करने के लिए। बस इतना ही। चलिए। रीना नवलानी जी। भाई प्रणाम, वंदे मातरम। भाई आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैं इस काम में आपका कर तो रही हूँ, मैं भी कोशिश की, ये चीज करने की कोशिश तो करती हूँ भैया, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इतना मैं नहीं पहुंच पाई हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भाई को देख के मुझे बहुत ही खुशी है। और भाई और भाभी, भाई मैंने अपामार्ग की जड़ से मंजन तो नहीं किया है, लेकिन सत्य हो कि आप बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे, और जरूर से जाएंगे, ये सत्य होगा ही होगा। जी। सुरेखा मंडूला, रणजीत गोदारा।
दोनों में से कोई है तो ठीक है, नहीं तो मीनाक्षी जी। चलिए मीनाक्षी जी, इसके बाद गोविंद भैया। वंदे मातरम दीदी और वंदे मातरम भैया जी। और भाई बहुत गलत बात है, मेरा हाथ दुखने लग गया कब से ऐसे किए हुए, और सबसे बाद में मेरा नंबर लगा सबसे अरे बाद भैया में मेरा नंबर लगा। चलिए हो इसके लिए तो आज सब कुछ एकदम वैसे तो बिल्कुल शब्द है ही नहीं, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ अपने भाई के लिए। मैंने ना सिर्फ एक को ही ज्यादा महत्व दिया कि अगर मेरा जो भाई है उसको हल्की सी भी चोट लग जाती थी ना, हल्की सी भी, तो ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या हो गया, कि इसको क्यों लगी, ये तो मेरे को लग जानी थी, इतने सा। और आज मेरी जो डायरी है उसमें मेरे भाई का नाम जो पहले था उसके बाद आज गोविंद भैया का जुड़ गया है, सच में दिल से। और इतनी खुशी हो रही है ना कि बहुत ज्यादा लग रहा है कि पता नहीं आज त्योहार है मेरे लिए। तो और इतनी सारी बधाइयां आपको मिल रही है जिसके आप हकदार हो, आप डिजर्व करते हो, आप हकदार हो इस चीज के, तो ये तो आपको मिलना ही था। और अभी तो ये शुरू हुआ है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। और ये एक दीदी ने बोला था कि कलाई भी कम पड़ जाएगी, मैं राखी नहीं बनाती हूँ, ना ही मैं कभी राखी का त्योहार मनाती हूँ, क्योंकि हमारे इसमें हम नहीं मनाते हैं राखी का त्योहार। लेकिन सच में मेरे दिल से आज आपको एक राखी आपकी कलाई पे, दिल से। और ये अदृश्य है लेकिन अद्भुत है यदि। और एक रूना सिंह जी, रूना सिंह जी को मेरे को फोन आया था, उनकी एक फ्रेंड थी मीनाक्षी उसका नाम था, जो कि एक्सपायर हो गई थी शायद कैंसर से। और उन्होंने मुझे फोन किया और उस दिन इतनी भावुक थी कि मेरी एक फ्रेंड चली गई और मुझे एक बहन मिल गई। तो उनका भी आज दूसरा लेवल पूरा हुआ है। तहे दिल से, तहे दिल से रूना जी, मैं आपको बहुत बार याद करती हूँ, बात बेशक ना करती हूँ आपके साथ, लेकिन मैं आपको याद बहुत करती हूँ इस चीज के लिए कि किसी ने मुझे सच में बहन माना था। और है, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी जब मर्जी, जब मर्जी, ठीक है। एक बहन मिल गई और एक इतने अच्छे भाई मिल गए, तो शायरी तो बनती है, वो तो नहीं पीछे रहेंगे, ठीक है ना। तो इनके लिए चंद शब्द क्या, कि जो सपनों की आग को दिल में जलाए रखता है, जो सपनों की आग को दिल में जलाए रखता है, वही हर मुश्किल से लड़कर जीत पाता है। हर ठोकर एक सीख बनकर मिलती है, और जो गिर कर उठे वही असली बाजी मार जाता है। जो गिर कर उठे वही असली बाजी मार जाता है। तो ये तो भाई के लिए एकदम लगता है। और सपनों आपका पूरा बहुत जल्दी होगा, क्या कि 9वां लेवल आप बहुत जल्दी पूरा करोगे। इसके लिए सिर्फ आप सपना नहीं देख रहे हो, इसके लिए हम सभी बहनें सपना देख रहे हैं। और जहां एकता होती है ना, वहां तो जीत एकदम से मिल जाती है। एक दिन मैंने बोला था कि सपना पाने के लिए ना रातों से लड़ना पड़ता है, और आज बोल रही हूँ कि सपने को पूरा करने के लिए ना नींद का अधूरा रहना जरूरी है। और वो आपकी है। 2 बजे भी मैसेज करते हैं ना, कई बार आप 2 बजे भी जगते हुए मिलते हो हमें, तो बहुत अच्छा लगा। और आपको दिल से बधाई। और रात को भी आपका दिन है, आज आपका दिन है। रात को भी हम कोई बीमारी नहीं करेंगे। 7 बजे की चौपाल जब लेंगे तो उसमें भी हमारा यही खुशी का तराना चलेगा। आज कोई बीमारी की बात हम लोग नहीं करेंगे, यही खुशी का तराना आज 7 बजे की चौपाल में चलेगा। ठीक है ना दीदी, चलेगा ना? जी जी जरूर। जी बिल्कुल जी भैया जी, अब आपकी बारी। आप बहुत टाइम से सुनते ही जा रहे, पर रत्ना जी को तो जरूर सुनेंगे, रत्ना जी को जरूर सुनेंगे जी। हेलो मीनाक्षी दीदी। जी जी दीदी वंदे मातरम। क्या मैं इस मीटिंग की मेंबर रही हूँ क्या? दीदी मैं भैया का इंतजार बहुत टाइम से कर रही हूँ।
भैया के लिए 2 शब्द बोलूं और मेरा नाम भी नहीं लिया गया। मैं बहुत हाँ बोलो बोलो। अरे कोई बात नहीं, आप बोल। अरे तभी तो सुनो मेरी बात, तभी सुमन हमने पाल बोला है, बहन हमने दीदी बोला है कि सुनो, दीदी एक मिनट, मैंने इसीलिए सुमन पाल बहन, मीनाक्षी दीदी एक मिनट, सुमन जी पाल बहन को 1 मिनट का पूरा समय दिया जाएगा, 1 मिनट का पूरा समय दिया जाएगा बोलने के नहीं लिए। नहीं दीदी, मेरा है ना, मैं जब से भैया को सुनी हो ना मुझे खुशी भी हो रही है। मेरे लिए भैया के लिए आंखों में आंसू आ रहे हैं। भैया से बात करूं, 2 मिनट बात करूं दीदी, मेरा नाम कभी लिया ही नहीं जाता। दीदी मैं इतनी भावुक हो रही हूँ और इतनी भैया के लिए दिल से दुआ करी कि भैया से 2 मिनट बात करो तो बोल सकते हो दीदी, आप बोल सकते हो, बोलिए आप बोलो दीदी, बोलिए। आपका मंच आपका है, दिल से स्टेज बहुत पे आप बहुत खड़े हो। धन्यवाद दीदी, आपको महसूस इसलिए कि मैं भैया को अपने दिल से भाई मानती हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे ऐसा गोविंद नाम भी गोविंद भैया को दिया है मुझे दिल से। और दीदी जब से मैं मीटिंग शुरू करी है और मेरी आंखों से आंसू नहीं टूट रहा, भैया को दिल से इतना अपना मानती हूँ दीदी। आज उसकी खैर नहीं जिसने आज दीदी को हटाया। आज मंच पे खड़ी है सुमन पाल दीदी, चाहे 2 बज जाए खड़ा ही रहना है दीदी, जितना बोलना है बोलना है। नहीं दीदी मुझे पर बोलने मेरी को तरह रोना नहीं है, ये सबके लिए अलाउ नहीं है, मेरे लिए तो अलाउ है। मैं तो देखो एक पता नहीं नहीं कैसे जिससे जिससे दिल से देखो दीदी, जब प्रेम होता है तो निस्वार्थ होता है। भगवान ने पता नहीं क्यों मुझे भाई के लिए दिल से प्रेम करती हूँ अपने भाई को, और मुझे मौका नहीं मिलता कभी भी दीदी। भैया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सुमन साथ पाल जी, आगे बढ़ते रहे। आपके सुनो मेरी बात, आपके इन आंसुओं ने इतना कुछ बोल दिया है कि आपको तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और आज 7 बजे के चौपाल में भी आना, आपका नाम सबसे पहले लेंगे। दीदी आपका नाम 7 बजे की चौपाल। नहीं दीदी, मेरे शादी भी थी तब भी मैं मीटिंग नहीं छोड़ती। मेरे पति कहते तू पागल होगी, मन की हाँ मैं पागल हूँ। मैं मीटिंग कभी छोड़ती नहीं, अपने आप को म्यूट भी रखूंगी, कभी कभी कैमरा भी बंद कर लूंगी, क्योंकि जिससे कम समय ये तो दिखाई दे भाई हाँ मीटिंग में मैं हूँ। लेकिन शादी में भी गई, कलर भी बारात गई थी तब भी मैंने मीटिंग सुनी, लेकिन मैं कभी मीटिंग छोड़ती नहीं। कुछ तो बातें कानों में आएंगी, कुछ तो सुनूंगी, कुछ तो मेरे पल्ले पड़ेगी, लेकिन दीदी मैं कभी मीटिंग छोड़ती ही नहीं। अब मुझे ये लगता है मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा भाई है, बहनें हैं। जी बिल्कुल है जी। भैया आप इनके लिए 2 शब्द बोल दीजिए ताकि ये इनका जो गुस्सा आज भैया भी हो जाए, शांत कीजिए इनको। मीनाक्षी ठीक दीदी है। ने डांस भी किया है, सबसे स्टार्टिंग में डांस भी किया है, सबने देखा है। जी बिल्कुल। इन्होंने डांस किया, सबसे पहले ही आते ही डांस करने लगी थी, तो हमने ये नोट किया भी था। सबसे स्टार्टिंग में हम बातें कर रहे थे, इन्होंने डांस किया है। जिसने देखा है वो बता दो। दीदी भैया आप करने को नहीं भैया आता है। आंसू पूछने लग गए हैं, अब तैयार होके आ रहे हैं। देखो एक बार कैसे आ रहे हैं हमारे भैया जी आप प्यारे सबसे पहले सबके भाई दीदी गोविंद से बात भाई। करो, सुमन पाल दीदी से बात करो भैया जी। आप सबसे पहले सभी बहनों की रिक्वेस्ट है ये, वंदे और मातरम सुमन भैया पाल जी। दीदी आप अपना मुंह धो लो, पानी ले लो पास में। भाई भी भावुक है। आज बहुत अच्छा मंच चल रहा है, आज की मीटिंग बहुत अच्छी चल रही है, भाई भी भावुक है। नेत्र रोग नाशक की भी जरूरत नहीं है, आज तो वैसे ही आंसू। अब सुमन पाल अरे दीदी को खुश करते करते गोविंद भाई को खुश कैसे करे भाई, अब समझ में बात, ये तो चलिए कहानी उलझ गई। चलिए रत्ना जी का ले लेते हैं पहले, थोड़ा सा शांत हो जाए। रत्ना जी। दीदी भाभी जी पानी पिलाएं। जी दीदी आज तो बाबूजी का खेत गीला हो रहा है। नमस्ते। अरे रत्ना जी। नमस्ते दीदी। जी नमस्ते। अरे भैया, भैया सबको रुला दिया आज आपने, सब बहनें रो रही है, कोई कोई कैसे और कोई कैसे। ये सब भैया खुशी के आंसू है, ठीक है। बाबूजी का खेत गिल्ला हो गया भैया जी। हाँ अरे हाँ, कोई खुशी बात के ही आंसू कोई है बात। ये। रंजीत गोदारा जी, बोलेंगे। आपका माइक ऑन है। वंदे जी मातरम जी रंजीत दीदी जी। वंदे मातरम।
वंदे भैया मातरम। भैया जी बोल। आपको और भाभी को शुभकामनाएं। और भैया ये आप चिंता ना करें भैया, हम सब ना, आप शेर है तो हम सब सवा शेर है। भाभी को टेंशन मत देना कभी भी मीटिंग में आपके लिए आने का। हाँ जी भैया, हम सब सवा शेर बनेंगे कल जो सुबह। चिंता ना करें भैया, इतने सारे बहन हैं। बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। जी रंजीत गोदारा जी आप भी बोलिए। जी दीदी वंदे मातरम। गोविंद भैया को वंदे मातरम। और गोविंद भैया के घर से वो बहन है उसको भी वंदे मातरम। सब उसको देश की भाभी बनाने पे तुले हुए हो, ये अच्छी बात नहीं है। ये भी बहन है और पीछे मेरे वजह से कुछ ग्रुप में गलती हुई, उसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और गोविंद भैया अपने दिल से प्रयास जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं इसको आत्मसम्मान के साथ स्वीकार करता हूँ। और जो राजीव भाई दीक्षित जी के पद पे चल रहे हैं उनमें थोड़ी थोड़ी गलतियां हो सकती है, इंसान से ही गलतियां होती है, लेकिन वो मैं थोड़ी ऐसे करता हूँ गलतियां ना हो, इसलिए मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ, लिखता हूँ तो अपना समझ के लिखता हूँ। अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, यही बोलना चाहता हूँ जी। जी रत्ना जी लास्ट, फिर भैया की बारी है। वंदे मातरम भैया दीदी सबको। बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन आज सच में मैं बोल नहीं पाऊंगी। मेरा भी लेवल कंप्लीट हुआ ना, इतना अच्छा नहीं लगा था मुझे जो आज हो रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, आज बोलने को भी नहीं हो रहा है। अंदर है तो बहुत कुछ लेकिन उसको शब्द नहीं मिल रहे मुझे आज। और बहुत बोलना चाहती हूँ मैं आज, और है भी बहुत, लेकिन बोल नहीं पा रहे हूँ। और भैया से आज मेरी यही इच्छा है कि हमसे आप जैसे कहते हो ना डेट बता दो, आज आपको डेट बतानी है, वो भी 9 लेवल की भैया। मैं पेन लेके बैठी हूँ 9 लेवल भैया, मुझे वो चाहिए आपके लिए। ऐसा भाई सुनो, आप मेरी बात, ये रोना धोना छोड़ो और आप तो गोविंद भाई जी को आने दो, मजा नहीं आ रहा। मुझे भी नहीं बात किया जो वो जा रहे भाई। अब है गोविंद भैया का टाइम और सभी पूरे खुशी से उनको सुनिए, ठीक है, तभी तो मजा आएगा। ऐसे तो बहुत रो लिए, अब तो खत्म हो गए भाई। अंजू भी 7 बजे भी रहना है, ठीक है, ये तो उस टाइम भी करेंगे। और अब हमारे भाई की बारी है, वो बोलेंगे। अब हम चुप होकर के एकदम सुनेंगे कि आज उनका जो दिल है वो गार्डन गार्डन हो रहा है, बाग बाग हो रहा है। तो आज उनकी बारी, अब उनको सुनते हैं। और दीदी आपकी तो फिक्की फिक्की रहेगी, गोविंद भाई जी बाजी मार गए चलिए बहुत बढ़िया भैया, आइए अब आप। जी ये गोविंद भाई भावनाओं में मत बहो, भावनाओं में नहीं बहना है, संकुचित विचार नहीं रखना है, विचारों को विशाल बनाओ फिर आगे बढ़ेंगे, ऐसे संकुचित भैया जी विचारों से आपकी नहीं। बातों को है ना सुनने के लिए कान तरस रहे भैया जी। एक साथ सब लोग बोलिए वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। गोविंद भैया आपको बहुत बहुत बधाई हो दिल की गहराइयों से। आप सभी वंदे मातरम भैया जी। मेरे से कई बार अनेकों बार बहुतों ने पूछा। आज सिर्फ आपको बधाई देने के अरे लिए माइक बुलाया। बंद करें सभी पहले माइक बंद करें। दीना दीदी सबको म्यूट कर दो। मैं होस्ट नहीं हूँ ना। भैया हो म्यूट दीदी कर आप। सबको, जो भी होस्ट हो। वंदे मातरम शायद परमपिता परमेश्वर ने कुछ अलग ही चाहा होगा कि मुझे एक ऐसे परिवार में जन्म दिया जिस परिवार में सादगी, सत्यता, त्याग की भावना रही। पिताजी का नाम साधु शरण और दादाजी श्री श्री 1008 श्री बाबा दीप नारायण दास, और मैं उनका नालायक सुपौत्र, ऐसा सुपौत्र जिसके बारे में
गांव समाज में अपने सगे यानी माँ बाप भी यही कहते थे कि निपुत्र रहना भल है, ऐसा पुत्र होने से अच्छा। 7 गांव तक यानी सारी रिश्तेदारियों में इस बात की चर्चा होती थी, या कोई देखता था तो कहता था कि इससे अच्छा है कि मेरा बेटा ना हो, इसके जैसा बेटा ना हो। मैं बिना बेटे के रहना पसंद करूंगा, लेकिन इसके जैसा बेटा नहीं। लेकिन समय की काल चक्र ऐसे थी, संस्कारों का, माँ बाप की अंदर की जो दुआएं होती है, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के बारे में कोई ऐसे बोले। शायद और दादाजी के पुण्य प्रताप रहे, उनकी त्याग की भावना रही कि 105 एकड़ की जमीन के मालिक होते हुए भी उन्होंने 5 एकड़ की जमीन के साथ अपने जीवन को गुजारा और साधु का जीवन जिया। पिताजी साधु शरण प्रसाद नाम रखे और मैं उनका उस वक्त का नालायक बच्चा। समय इस तरीके से बदलता गया। 10वीं 1989 में मैं 10 साल का था, जब मुझे पढ़ने में 1 2 3 4 5 6 और क ख लिखना नहीं आता था। मार बहुत पड़ती थी, बहुत सारी चीजें होती थी। उस सारी बातों को लेके अगर वो सारी बातें करने जाए तो निचोड़ निकला कि जो हमारे पूर्वजों का जो आशीर्वाद है, और कहीं ना कहीं उनसे भी कहीं दूर कुछ ऐसी आत्माएं कुछ दुआएं मांग रही होगी। क्योंकि ये मैंने बाद में रियलाइज किया, अब मैं बोल सकता हूँ कि अगर आज मैं यहाँ पे हूँ तो आप लोगों की प्रार्थनाओं की वजह से। बहुत सारी बहनें कहती है भैया आप में बड़ी हिम्मत है, आप आ गए। मैंने कहा मैं नहीं आया, आप लोगों की प्रार्थनाओं ने मुझे लेके आया। मैं तो आराम से अगस्त 2016 तक दूसरी जिंदगी के साथ जीवन जी रहा था। बचपन में बदमाशी करी, शरारतें करी, सारी चीजें करी, पढ़ाई करा, नौकरी करी। 12 साल की 14 15 16 साल की उम्र में दिल्ली आके रहा, पढ़ाई करता रहा। जो भी पढ़ाई करते हुए नौकरी करी, हर तरह के कष्ट सहे, हर तरह के सुख देके, हर तरह की सारी चीजें करी। लेकिन कहीं ना कहीं आप सभी माँ बहन बेटियों की भाइयों की जो चाचा दादा हैं, जो आज मिलते हैं और वो दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो उनकी प्रार्थनाओं का फल का नाम है गोविंद भाई। गोविंद मेरे माँ बाप के दिए हुए नाम का होगा, दादा दादी का होगा, नाना नानी का होगा, संस्कार उनके होंगे, लेकिन जो गोविंद भाई है वो आप सभी की प्रार्थनाओं का फल है कि आप सभी ने प्रार्थना करी होगी। तो एक शख्स को गोविंद भाई बनने के लिए 2016 में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान कानों में पहुंचा दिए, और भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान कानों में पहुंचे, और उनके व्याख्यान सुनकर जो समझ में आया कि मुझे क्या करना है नहीं करना है, वो धीरे धीरे निश्चित करते गए। निरंतर बना रहा, अपने कर्म पथ पे चलता रहा। उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहानियां, उन सभी को अगर डिस्कस किया जाए तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा कम शब्दों में, कि मैं एक व्याख्यान में यही कहा था कि एक कामयाब आदमी नंगा हो जाए तो दूसरा कामयाब बहुत जल्दी होगा, उससे जल्दी होगा। जो कामयाबी कोई भी कामयाब इंसान इस दुनिया में है, अगर वो अपने आप को पूरा नंगा कर दे तो दूसरे व्यक्ति को उसकी कामयाबी से बहुत कम समय में वो कामयाब हो सकता है। इसी सिलसिले में आप सभी बाकी सब बातें तो जानते ही हैं कि स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में आया, राजीव भाई की कृपा हुई, स्वदेशी चिकित्सा, बहुत सारी बहनें मिली। तो मैं बाकी बातें ना करते हुए सिर्फ सपने की भी बात, आप सभी जानते हैं कि सपना क्या है, कैसे पूरा होगा, वो भी बातें मालूम है। सपने की डेट हमारी रत्ना दीदी ने बोला, मैं 9th लेवल की डेट तो नहीं लिखा था, लेकिन जो छोटे गोल में जो गोल लिखा था कि 4th लेवल 13 जुलाई 2025, चौथा लेवल 13 जुलाई 2025, जब मेरी शादी की सालगिरह है, उस सालगिरह पे 4th लेवल को कंप्लीट करना है। और इस 4th लेवल को कंप्लीट करने के लिए कहीं ना कहीं अनेकों बहनों का 3rd लेवल, 2nd लेवल, 1st लेवल पूरा होगा। लेकिन रत्ना दीदी की बात को सुन के मैंने यथार्थ को देखते हुए, अंधेरे में नहीं, 9th लेवल 30 नवंबर 2027। अब ये इतनी बड़ी चुनौती है कि 2 साल के अंदर 1 करोड़ परिवारों तक, 2 करोड़ परिवारों तक स्वास्थ्य फ्रीडम केयर को पहुंचाना है। तो ये 9th लेवल मेरा नहीं होगा,
ये पूरे स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के साथ मिलकर होगा, पूरे स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के साथ मिलकर होगा। और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर मैं जिस दिन ज्वाइन किया तब भी मैंने कभी इसे कंपनी नहीं समझा, संस्था शब्द इस्तेमाल किया उसके लिए पहली बार ही। उसके बाद टीम नहीं समझा, टीम की जगह पे परिवार शब्द इस्तेमाल किए। आप सभी जानते हैं, आप में से बहुत सारी बहनों को मैंने डांटा भी कि मैडम मत लिखो, मैडम मत बोलो, दीदी बोलो, बहन बोलो, परिवार बनाओ। तो मैं परिवार पे विश्वास बहुत करता हूँ और उस परिवार का आप जीता जागता उदाहरण आप देख ही रहे हैं। अभी पिछले घंटों से जो भी चल रहा है ये इतनी तो मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बोलने को बहुत सारी चीज बातें बोलूंगा, मुझे बहुत बोलना भी था, बताना भी था, लेकिन वो सारी चीजें वो मिट गई जब यहाँ पे परिवार, वो सारे दिन याद आने लगे, वो सारे दुख याद आने लगे। मैं आपको बताऊं, लोगों को खुशियां याद आती, मुझे वो दुख याद आने लगे कि किस तरीके से मेरे माँ बाप, भाई बहन, बेटी, मेरी बेटी ने भी एक समय ऐसा आया था कि जब बोली थी पापा आप 1 घंटे में कितना कमाते हो, मैंने कहा जी, उसने बोला तो जवाब देना पड़ा, कहते उतने पैसे मैं आपको देती हूँ, आप मेरे को अपना 1 घंटा दो। क्योंकि मैं फोन सुनना, फोन पे व्हाट्सएप पे जवाब देना, बातें करना, क्योंकि नौकरी भी करता था, नौकरी के साथ ही सारे काम को करता, निरंतरता करता रहा। और आज एक आप सभी के सामने ही बताना चाहूंगा, सपनों में एक सपने को हकीकत में बदलने के लिए, स्वास्थ्य फ्रीडम केयर को चौथे लेवल तक ले जाने के लिए, अगले 2 महीने में चौथे लेवल पे कैसे जाएगा उसका एक अपने ऊपर से जो किया। तो मेरे सेंटर के बगल वाली एक जगह एक कमरा खाली है, मैं उसे लेना नहीं चाह रहा था, मैं अपने ऊपर ओवरहेड्स का खर्चा नहीं डालना चाह रहा था, लेकिन मैंने सुबह ही धर्मपत्नी आई तो मैंने उस वक्त ही बोला कि बगल वाला हम लेते हैं और इसको स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का केंद्र बना देते हैं। और इस केंद्र से स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के केंद्र को आप चलाओगी और आप यहाँ पे बैठोगी, आप यहाँ पे डेमो दोगी, सिर्फ और कुछ नहीं होगा उसमें, जिससे कि मेरी एक ही इच्छा है कि स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़ी हुई कोई भी बहन, कोई भी भाई कहीं भी किसी से बात करे, जैसे स्वस्थ समृद्ध परिवार की बात होती है, आज बहुत सारे लोग, कम से कम लाखों लोग जानते हैं कि स्वस्थ समृद्ध परिवार का मतलब गोविंद भाई, मतलब राजीव भाई का एक अनुयायी, मोनिका बहन, बहुत सारे नामों को स्वस्थ समृद्ध परिवार के साथ जोड़ दिया जाता है। तो उसी तरीके से स्वास्थ्य फ्रीडम केयर को इतना आगे कराना है, सबकी नजरों में लाना है। उस नजरों में लाने के लिए हमने जैसे बैचेज, आजकल जो हम पोस्टर बनाते हैं उन पोस्टर में एक लोगो, हर चीज, हर पोस्ट में, मुझे आज भी याद है मोनिका बहन का फोन आया था, मोनिका बहन कहती क्या बात है भैया, फीडबैक पे आजकल स्वास्थ्य फ्रीडम केयर ही डाले जा रहे हो। मैंने उस वक्त तो वैसे जो कुछ बोला होगा मुझे ध्यान नहीं, जो भी बोला होगा दिल से बोला होगा, लेकिन आज गुड़िया को समझ में आया होगा कि उसके डालने का क्या प्रभाव पड़ता है सब पे नजरें। क्योंकि हमें वो, मैंने कई बार कहा है कि अगर आपको किसी को दिखाना है, हमारे पास तो इतनी क्षमता है नहीं, लाखों करोड़ों रुपए तो है नहीं कि हम बड़े बड़े शिविर करेंगे, बड़े बोर्डिंग लगाएंगे, होर्डिंग लगाएंगे। तो हमने चलो चलो का नारा कर दिए कि इस चलो के माध्यम से भी एक जागरूकता बढ़ेगी, एक लय बनेगा, तो ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य फ्रीडम केयर को लोग देखेंगे, जानेंगे, तो उसके प्रति बात करने वालों का विश्वास का स्तर बढ़ेगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग होने की वजह से, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक परिवार का बिजनेस करना बहुत आसान है। इसीलिए स्वास्थ्य फ्रीडम केयर को हम सब परिवार की भांति आगे बढ़ाएंगे और परिवार के साथ परिवार की बात करेंगे। कभी बाकी जो अपनी अपनी टीम पीन ये सब अंडे उंडे की बात होती है, वो अपने अपने स्तर पे अपने कैलकुलेशन करके करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम चौपाल में होंगे, जब हम ग्रुप एडमिन मीटिंग में होंगे, तो हम परिवार में हैं, हमारा परिवार है। मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि वो मेरे क्रॉस में है, डाउन में है, कैसे है, नहीं, मैं सबके लिए हूँ। मेरा सब परिवार है, सब परिवार है। स्वास्थ्य फ्रीडम और स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के नाम को एक ऐसी पहचान दिलानी है कि हमारे पास लोग आके बोले कि आप स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से, भैया मेरा तो अभी के अभी रजिस्ट्रेशन कर दो, अभी के अभी रजिस्ट्रेशन कर दो। आप विश्वास कीजिएगा, चौपाल जब से चली है 3 लोग तो यहाँ आके भैया मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो, मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो। और मैं परसों मोनिका बहन से बात हो रही थी, मैंने कहा दीदी मेरे पास टाइम नहीं है कि उसका रजिस्ट्रेशन करो। वो मतलब बिनती चौपाल के कारण, यानी परिवार के कारण, भावनाओं के कारण, सेवा भाव को देखने के कारण, और ये सारी चीजों के पीछे जो है
अगर मैं आज गोविंद से गोविंद भाई हूं तो वो सब आपकी प्रार्थनाओं की वजह से, दुआओं से कामयाबी और ये सारी चीजें हुई है। लेकिन गोविंद को गोविंद भाई की तरफ लौटाने में आप लोगों की कहीं ना कहीं किसी न किसी की, चाहे जो पहले दिन जिन्होंने फोन किया होगा, जब पहला फोन किसी का आया होगा, अच्छा भैया आप इलाज बताते हो, आप मेरे को मदद कर दो, तो वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने प्रार्थना किसी ने करा होगा कि एक मतलब मैं उसको बाकियों की तरह नहीं बोलना चाहता कि मेरे को आत्मा बस गई, आ गया, लौटा गया, नहीं। मैं ये जरूर कहता हूँ कि हाँ, हमेशा बोला हूँ कि आप सभी की प्रार्थनाओं का फल है कि मेरा जन्म हुआ, नहीं तो मेरा जन्म नहीं भी होता। ठीक है। और आज मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मैं एक बहुत ही नेक कार्य को कर रहा हूं। जो कार्य भी है वो नेक कार्य है। और मेरी धर्म पत्नी है, मैं चाहूंगा कि 2 शब्द आप इनसे सुन लें, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान है। योगदान इसलिए कि खिंचाई इन्होंने करी है, इतनी खिंचाई करी है, इतनी खिंचाई करी है कि उस खिंचाई के आगे मुझे मतलब मजबूरन, कहते हैं ना, जब आदमी आपको बार बार खिंचाई करे तो आपको कुछ कर गुजरने का हौसला वो आता है। तो इन्होंने खिंचाई भी करी है और साथ भी दिया है, और अब तो 1 से 11 हो गए हैं आप। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी का, मेरा तो नहीं, मैं तो कहता ही नहीं मेरा लेवल पूरा हो, मैं कहता हूँ जी मेरा सपना पूरा हो। मेरा सपना है कि आप सभी का परिवार स्वस्थ और समृद्ध हो, और आपके माध्यम से लाखों करोड़ों परिवार स्वस्थ और समृद्ध बने। जी जी। वंदे मातरम जी। सभी भाई बहनों जितने भी मताएं हैं सबको वंदे मातरम। बैठ जाओ देव की तरफ से भी वंदे मातरम। थोड़ा बैठ जाओ। और सुपर सभी ऊपर बैठ जाओ। वंदे पेट कहाँ जाए, जगह तो दे दो। जितने भी मताएं हैं सबको मेरे तरफ से और मेरे पतिदेव जी की तरफ से वंदे मातरम। और बहुत 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 सुपर सभी ऊपर बधाइयां देने के लिए आप लोग को धन्यवाद। ओ तेरी दीदी और भाई जी, आप बन गए सुपरमैन। ठीक है, अब सुपर से भी ऊपर यानी सुपरमैन। तो बहुत बढ़िया नाम दिया आपको सुपरमैन भैया। बहुत परमेश्वर, सुपर पति परमेश्वर। ये देखो, ये हमारी भाभी जान। जी बिल्कुल। चलिए, भाभी जी पेट नहीं भरा सुन के। यही समाप्त करते हैं, और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो। और क्या मिला है आज 3rd लेवल पूरा होने पर? 40,000 का रिवार्ड। वो सभी ने याद भी रखना है, ठीक है ना? कैसे कैसे हम जब लेवल पूरे करते हैं तो रिवार्ड साथ में आता है। तो अभी ये 40,000 है, आगे 1,20,000 होगा। तो उसके लिए प्रयास करेंगे, सभी ने करना है। सभी के प्रयास ही रंग लाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जब सभी मिलके करते हैं तो बहुत जल्दी हमारे प्रयास जो है वो सफल होते हैं। तो फिर शाम की मीटिंग में इसी सफलता को फिर दोबारा से रिवाइज करेंगे, अपने अपने अनुभव शेयर करेंगे। मैं भी अनुभव शेयर करूंगी उस दिन का, जिस दिन इस परमपिता परमात्मा ने मुझे गोविंद भैया से मिलाया था, और वो दिन जब मेरे यहाँ पे वो शिविर हुआ था, क्योंकि नींव तो वहीं से रखी गई थी। इस परिवार को जो ये दुगना तिगना चौगना हुआ है, इसकी नींव वहीं से थी। तो मैं, मेरे साथ साथ मेरे पतिदेव भी याद करते हैं कि हाँ, वो क्या दिन था जब ये शिविर हुआ, मतलब ये सब जो चीजें हुई। तो फिर मिलते हैं शाम की मीटिंग में और कुछ नए अनुभवों के साथ। अपने अपने जो भी आप दिन में जो भी सोचोगे, शाम को जरूर शेयर करेंगे। एक सेलिब्रेट ही हो जाए, एक पार्टी हो जाए, ठीक है? डाली खाइए तो देने के लिए। जी जी। आज शाम को सभी अपने घर मिठाई लेके साथ में लेके बैठेंगे। सभी अपने घर पे मिठाई लेके और साथ में लेके बैठेंगे। अरे शाम को मीनाक्षी दी, शाम को सभी मीठा बनाएंगे। आज तो वेस्ट नहीं होएगा, शाम तक कोई वेस्ट नहीं होगा। भाभी जी, और मेरी देखो, तरफ से मालपुआ और मेरी तरफ से तिल की चिक्की। हा, बहुत बढ़िया, मीठी मीठी। मेरे तरफ से भी मालपुआ। गलत बात है, आप तो वैसे मुंह चढ़ा रहे हो, देखिए दिखा गए।
शायद इसी वजह से सुबह सुबह हलवा बना के मांग रहे हैं आप। क्या ना दीदी, गुड़ के डली खाइए, पेट सफा। मीनाक्षी दीदी इसलिए पत्नी नहीं मैं तो बनाने ही बैठ गई हूँ दीदी, ये देखिए बना ही रही हूँ मैं। राधा गुप्ता दीदी कहाँ रह गई थी आप? मैं कब से हैंड उठाई कर हुई थी लेगी भैया, तो कि दीदी ने नाम ही नहीं लिया मेरा। कर लेंगे। हाँ जिनका भी सेकंड लेवल पूरा हुआ है ना, उनका कर लेंगे। जी जी, मैं कब से हाथ उठाई थी, मेरा नाम ही नहीं लिया। बधाई हो भैया, इतनी सारी बहनों का, इतने बड़े स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का साथ जो है, दुआएं जो मिल रही है, आप अपने साथ ऐसे ही हम सबको लेते चलिएगा। बहुत बहुत बधाई भैया, वंदे मातरम। मिलते हैं शाम को 7 बजे आप सभी बहनों के साथ। और मैं राजीव भाई का, और सही बताऊं तो जो मैंने पहले अभी जो कहते हैं ना, बहुत सारी चीजें आदमी इंसान सोच रखा होता है, लेकिन आखिरी में जब बोलने की बारी आती है तो उसका कैलकुलेशन अपना परमात्मा निकाल देता है। ये आप ध्यान रखिए कि मैं अगर इतनी देर में जोड़ता रहा कि ये बताऊंगा वो बताऊंगा, अल्टीमेट क्या बताया कि एक नालायक भी लायक बन सकता है, लेकिन कब, जब प्रार्थनाएं उसके लिए निकल रही होगी। ठीक है, तो आप लोगों की प्रार्थनाओं की देन है कि आज एक साधारण गोविंद शरण प्रसाद गोविंद भाई बन गया। तो प्रार्थनाएं, और प्रार्थनाओं के बाद जो दुआएं, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन, ऐसा नहीं है, मार्गदर्शन भी बहुतों के मिले। रीना दीदी का तो मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो अलग बात है, अभी नहीं बोला, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आज मैं हूँ तो सबके प्रार्थनाओं में, कहीं ना कहीं वो प्रार्थना होते ना, कोई तो किशन मुरारी मिला दे, ला दे, पैदा कर दे, जो मर्जी क्या क्या बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वेव बनते बनते मेरे अंदर ही घुसेड़ दिया, मेरा यहाँ गंजा भी कर दिया और व्हाइट भी। मैं सही बात बताऊं, ये बाल, सफेद बाल करते लोग कहते मेरे को, कहते भाई ये, मैं कहता हूँ ये सफेद जो बाल हुए ना कम उम्र में, ये गोविंद भाई को जिम्मेवारी दे दी कि हाँ भाई तुम्हारी शक्ल भी बना दी है, अब इस शक्ल की मतलब इस्तेमाल कर लो ढंग से। ठीक है, सफेद बालों से ज्यादा वाइट बनते हो क्या? ब्लैक से नहीं बनते क्या? सफेद बालों से भाई वो ताकतवर वाला कि वो उम्र जानकार। अरे सफेद बालों से ये नजर आता है ना कि इनके पास अनुभव बहुत होंगे, इनसे ले लो, ज्ञान है इनके पास। वो सफेद बाल मतलब अनुभव बोलते हैं ना, बाल सफेद धूप में सफेद नहीं किए हैं, अनुभव से हुए। बाल होने का राज मैं हूँ। आज सामने आई है भैया की बात, सच्चाई। ना भाभी जी, आप है ना रोज मीटिंग में जुड़ा करो। केंद्र में होते हो तब तो ठीक है, पास बैठा करो, नहीं होते हो तो जूम मीटिंग के माध्यम से आप भी जुड़ा करो। 24 घंटे कितना भी 36 जितना भी पड़ता ना कम पड़ता है, मैं पूरे दिन यही रहती इन्हीं के पास, तन मन धन से सबसे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक और 11 हो गए भैया जी, अब एक और 11 हो गई। अब डांट भी कम पड़ेगी भैया को फिर। 2005 अब एक और 11 हो गए। अब 9वां लेवल कंप्लीट करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। जी चलिए ठीक है, सभी को मिलते हैं मातरम। मतलब स्वास्थ्य फ्रीडम केयर और स्वस्थ समृद्ध परिवार रसोई घर को जन जन तक पहुंचाना है। स्वास्थ्य फ्रीडम केयर एक हमारे लिए साधन हो गया, अपने आप को आर्थिक मजबूती देने के लिए, लोगों से बातें करने का बहाना भी हो गया, तो बहुत अच्छा है। समझने की देर है तो होता है शाम को नंगा, और बनते हैं आप लोगों के लिए कम से कम तीसरे लेवल की सीढ़ी की सच्चाई। ठीक है, शाम को 7 बजे। मैंने क्या बोला कि हर एक कामयाब व्यक्ति जिस तरीके से धोखा करके जैसे भी किया होगा, अगर हर वो बात खोल दे तो दूसरे व्यक्ति को उससे बहुत कम समय लगेगा कामयाब होने में। आज आप विश्वास कीजिए, मैं छोटे से उदाहरण की बात बता रहा हूँ। मैंने स्वरलिपि दीदी हैं, मेरी डाउन में ही थी, तो लेकिन मैंने उनकी 1-2 बार आईडी खोलने की कोशिश करी, लेकिन खुला नहीं, पासवर्ड अलग था। ठीक है, आज पता नहीं क्या ऐसे मन में आया, मैंने कहा एक बार देखें जरा, पूछें सारी चीजें, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा था आगे 4th लेवल का लिखा, तो 4th लेवल में क्या है, 3rd लेवल जब दोगे तभी तो 4th लेवल आएगा। ठीक है, इस चीजों को करते हुए ऐसे ही मैंने तो दीदी से उनसे पासवर्ड मांगा, तो उन्होंने दिया, मैंने देखा, मैंने भेजा था। हाँ मैंने भेजा था। इन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा,
कि मेरा 155 हो मेरा भी है सेकंड लेवल में। हाँ 155 हो रखा है। तो मैंने फटाक से इनको पिन ट्रांसफर करी, और पिन ट्रांसफर करने के बाद इनकी आईडी पासवर्ड मांगा, तो पता चला जी इनके अंडे तो पहले ही पड़े हैं ढेर सारे, वो फोड़ ले लिए। वो सारे अंडे 8:30 बजे से फोड़ने शुरू किए, और मैं उल्टा इनको जो 46 अंडे दिए थे, मैं उधर से 50 अंडे वापस ले लिया, 4 अंडे फालतू ले लिया। ये कह रही है मेरी टीम वाली बोलेगी मेरे तो इतने तो कहना चाहिए फुट गए, गोविंद भाई दे देंगे दोबारा। तो ये कह रहा हूँ सच्चाई, मतलब कहने का मतलब है कि सच्चाई, मतलब सच सच से काम करो भाई। हमने ठीक है, हमने उस वक्त देखा, दीदी को देखा 46 का, मैं फटाक से दे दिया। अभी हमारी रत्ना दीदी से पीछे एक दिन बात हो रही थी, भाई कहते दीदी कहते भैया कुछ अंडे पड़े हैं। मैंने कहा कितने चाहिए? कह रहे 60 में, इतने तो नहीं है। कह रहे मैं कहा अरेंज करता हूँ। मैंने नीतू दीदी को फोन किया, दीदी आपके पास कुछ अंडे पड़े थे दे दो। कह रहे जितने लेने ले लो। मैंने 25 अंडे उनको दिए, इधर दीदी को दिए, 60 पूरे हुए। उधर से 1 घंटे बाद दीदी मुझे अंडे वापस कर रही, मैंने आगे वापस कर रही, वापस अभी किए नहीं है। मैंने को 25 अंडे बाद में दूंगा उनको। तो कहने का मतलब है कि खुल के बात भाई, सब धीरे समझना है अपने आप को कि कैसे करना है काम, मिलजुल के करेंगे, साफ सुथरा रह के करेंगे, बोल के करेंगे। भाई किसी का है भी डाउन का है, अपलाइन का है। मैंने 40 अंडे उधार मिले हैं मेरे को रीना दीदी से, 100 अंडे। अरे वो उधार नहीं है। उसकी उधारी नहीं है। ठीक है, पहले मतलब कि मैं तो डर गई क्योंकि मुझे लगा कि सब बोलेंगे कि स्वरलिपि तो सब पता है, पासवर्ड सब कुछ, तो उसने तो ले लिया। मैं बोला भैया अब तो मुझे चोर समझेंगे सब लोग। बोले नहीं उसको फिर दे देंगे। हमने कहा हम जिसको लेंगे उसका दे देंगे, जरूरत पड़ेगा तो दे देंगे। अभी हमें एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ाना है। तो जब इस तरीके से मिलजुल के काम करेंगे, मैंने क्या बोला, सच के साथ जब जिक्र किया जाएगा, सब चीज को किया जाएगा, तो बहुत आसान है। ये बिजनेस भी कोई मुश्किल नहीं है और बहुत ही आसान है। हमने अनेकों बार आप सभी में बहुत सारे, तो हर किसी के साथ होगा लेन देन ऐसा। तो आप सभी का मतलब कहने मतलब अगर बिजनेस को समझना है ना, किसी दिन एक दिन मैं स्वरलिपि दीदी को बोला हूँ, मैंने कहा आप अंडे मेरे से अंडे की बात करते करते 155 पहुंचे थे, नहीं अंडे फोड़ने की बात करता तो उसका 55 भी नहीं होता। फोड़ ही नहीं रही थी, वो अंडे रखे हुई थी, अपने पास भी रखे हुई थी। दूसरे का तो टीम तो बाद में, टीम ने आपका अंडा अपना अंडा रखा अलग बात है। जिसको अपना खुद बढ़ना है वो अपना अंडा नहीं फोड़ रहा, खुद भी तो अपने अंडे लगाओ कहीं ना कहीं देख के। रात भैया जी आप लगा रहे थे, मैंने भी 765 लगा के सोई थी। अंदर नहीं किसी के निकाल के पता नहीं उनके मैसेज फोन क्या आएंगे, कैसे जवाब देना है वो तो मेरे को पता नहीं। मैंने लगा सबके लिए जिनके बाकी थे। मेरा पर रे ठीक है, चलिए शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे मिलते हैं चौपाल में और करते हैं मटर। अरे भैया 1 मिनट लूंगा मैं। हाँ जी, अपने व्हाट्सएप में ना मैं यही डीपी आज लगाने की अनुमति मांगूंगा आपसे। अभी तो चलो दिल्ली लगा हुआ था तो आज मैं हटा रहा हूँ उसको, आज ये भैया लगाऊंगा। सबका बैनर ये बनाया है पोस्टर, आपका भी अच्छे से बनाओ। जी 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 रंजन भैया बनाएंगे उनका। तो आप सभी का बहुत, नहीं ये हमारे गुरुजी हैं, हमसे बढ़िया बनाते हैं। लेकिन अपने बनाने की बारी आती है तो आदमी खुद जो अच्छा गोविंद भैया हमारा बनाते हैं, हम उनका बनाए। जिनको भी अच्छा आता है ना वो जरूर। जिनको भी अच्छा आता है वही बनाओ। मुझे तो नहीं आता इसलिए मैंने बोली। मुझे भी वही सोच रही थी, लेकिन मुझे भी नहीं आता है वो ज्यादा। ठीक है दीदी, मिलते हैं शाम को 7 बजे। आज तो वाकई खट्टा मीठा बहुत अच्छा रहा। पेट भरा हुआ है आज। सुमन पाल दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे शेर नहीं बनो, ठीक है, खुद को दूसरे को बोल रहा है, खुद बकरी बना, खुद बकरे ये मैं भैया जी भगवान से जो मैं मांगती हूँ मुझे मिलता है। मैंने भगवान से गोविंद जैसा भाई ही मांगा था और भाई मिल गया। जो मैं मांगती हूँ मुझे मिलता है भाई। और तहे दिल से आप सभी बहन भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन भाई भैया जी मोनिका दीदी अपना अपना थोड़ा सा डांटते समय ध्यान रखा करो, अपना भी डांटो। लेकिन जैसे कुम्हार घड़े में हाथ भी मारता है और उसको सहारा भी देता है,
तो वो काम तो आप सब करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपना भी ध्यान रखा करो भैया जी। उस दिन मोनिका दीदी बहुत रही, मुझे भी थोड़ा सा मैं भी भावुक होगी, लेकिन डांटो, लेकिन डांटने की तरीके से, प्यार प्यार में डांटो भी और साथ भी लेके चलते रहो हमेशा हम सबको। ठीक है, मिलते हैं शाम को 7 बजे। दीदी ये ना ऊपर ऊपर जाती है भैया की, ये बातें मैंने बहुत समझाई है, फिर अंत में क्या कहते हैं, मेरी नानी रुक जा, मेरी दादी रुक से जा। के घर आवे को नहीं रोटी खाने, बाहर रोटी खाना की रोटी नहीं मिलती ना रे, रोला तो छिन बात नहीं लाग जाओ रोटियां ने कत्ती रे होगी बैठा है। ठीक है, मिलते हैं शाम को 7 चलिए भैया, वंदे मातरम, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।